और तीसरा ऋण है पितरों का। देवताओं का ऋण इसलिए है कि उनके द्वारा इस शरीर का भरण पोषण हो रहा है। 5 तत्व से यह शरीर बना है और 5 में से अगर एक भी शरीर में कम हो जाए तो शरीर सीताराम हो जाएगी। भाई पानी मिलता रहे सांस ना मिले, सांस लेते रहो पानी ना मिले, तो 5 तत्व से यह शरीर बना है। और इसलिए देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है। दूसरा है सप्तऋषियों का। क्यों? क्योंकि उनका गोत्र हमसे जुड़ा है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो सप्तऋषि की संतान है। फिर उससे आगे जब गोत्र बदले तो वो ऋषियों के बालक ही रहे, तो और अलग अलग गोत्र हो गए, पर ये सारा संसार सप्तऋषि के गोत्र से है। तो हम पे ऋषियों का भी ऋण है। और तीसरा ऋण है पितरों का। क्यों? क्योंकि उनके वंश का अंश हम हैं। सीधी बात, उनके वंश का अंश हम हैं। इसलिए प्यारे, नित्य का जो तर्पण है, अभी तो पितर पक्ष का तर्पण चल रहा है, इसको भी एक क्रम देखना, क्या सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों की रही है। चतुर्मास संत करते हैं। अब प्रारंभ कहां से करते हैं? कई महात्मा देवसैनी से चतुर्मास करते हैं। सीधी सीधी बात यह समझना कि देवसैनी क्या है। जब देव हमारे भीतर शयन कर जाएं, माने प्रवेश कर जाएं, तो अंदर दैवत्व का भाव जगेगा। जब देवता भीतर होंगे तो दैवत्व के ही भाव जगेंगे। और जैसे ही देवसैनी एकादशी हुई और तुरंत क्या आएगा? दूसरा बड़ा उत्सव क्या है? गुरु पूर्णिमा आएगी कि नहीं आएगी? अब इस क्रम को पकड़ते चलना। जब तुम्हारे भीतर देव शयन कर गए और दैवत्व के भाव तुम्हारे भीतर जागृत होंगे तो निश्चित तुम्हें किसी ना किसी गुरु के संपर्क में जुड़ जाओगे। अच्छा, गुरु पूर्णिमा हो गई, गुरु मिल गए, उसके बाद फिर बड़ा उत्सव कौन सा आता है? गणपति जी भैया है ना। गुरु पूर्णिमा के बाद जो बड़ा उत्सव है वो गणेश जी है। मतलब अब तुम्हें गुरु जी के गुरु पूर्णिमा के बाद श्री गणेश, मतलब अपने भजन का श्री गणेश करना है। अब यहां से साधना के मार्ग पे अब आगे बढ़ना है। अब गणेश जी गए, अब क्या आ गओ? पितर पक्ष आ गओ कि नहीं आ गओ? गणेशों के तुरंत बाद क्या आओ? पितर पक्ष। मतलब अब करना है तुमको तर्पण। अब क्या करना है? तर्पण। और वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तर्पण और कोई नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा। आज हमारे एक यजमान का फोन आया, बहुत पैसा वाले हैं। बोले गुरुजी, सुबह सुबह बोले गुरुजी, जैसे हम अपने माता पिता को तर्पण करवे नहीं जा पा रहे, तो जैसे हम को हमारे परिवार के कक्का बड़ेदा के लड़का को पहुंचा देंगे। आज पैसा हम दे रहे, पूरी व्यवस्था हम कर दें। हमने कहा सुनो भैया, भाई ये कई जगह ऐसी है जहां तुम्हारो पज्जा माटी कहाओ, वो तो पैसा काम नहीं कर। अगर पैसों से पितर तरत होते, अपने तो नंबर ही नहीं लगता, अपने पितर तो नहीं मार रहे होते, इतना फिर रहे होते। बताओ, बड़े बड़े आदमी कहते भगवान से जेले 5 लाख हमारे पिताजी को सीधो स्वर्ग। तर्पण तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। और एक बात हम और निवेदन कर दें, सब विद्वान आचार्य बैठे हैं। आजकल आदमी अगर गया जी हो आओ तो वो कहते हैं अब पानी नहीं देने पितरों को, अब श्राद्ध नहीं करने। हम चैलेंज कर रहे हैं। अब तो हमें एक शास्त्र में ऐसो बता दे कि गया जी के बाद श्राद्ध नहीं करी जाए। श्राद्ध का मतलब यह नहीं कि तुम बहुत आडंबर रोपो, पर गया जी भी अगर होके आए हो और ज्यादा ना कर पाओ तो कम से कम जब तुम्हारे पूर्वजों की तिथि पड़े तो 1, 3 या 5 ब्राह्मण तो घर में जरूर जीवान तिथि में, जब तक तुम जिंदा हो। गया जी में पिंडदान करके हमें तो जो लगा थे कि आदमी जाके थे कि दुनिया के जो प्यारे रिश्ते, ध्यान से सुनियो, दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, अब पानी सम रक्त बहाया जिनको वो पानी में फेंकवाएंगे।
पानी घाई खून बहा दो जो बाल बच्चों हैं उनने यूरिया की बोरी में भरे और कहते तो नदी के धारे या नाम कर बार भर लाएंगे। अब आगे की बात सुनो, पिंडदान क्या है। पिंडदान कर तेरी आत्मा से वो अपना पिंड छुड़ाएंगे। लड़का जाके थे कि तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे सो हम अपनी दुनियादारी देखें। पिंडदान आप गया जी कर आए हो, बहुत अच्छी बात है, पर क्या गया जी में पिंडदान करने से तुम्हारे पितरों का संबंध खत्म हो गया? अब नहीं बचे पितर। जिस तिथि पड़े उसमें 1, 3, 5 ब्राह्मण जरूर जिमाओ। और एक बात और सुन ले, भोत कराई, अगर तुम्हें पता होए कि जे महाराज दारू पिया थे तो जोन तुम श्राद्ध खुआ रहे हो उनको बस ले जाकर खचा में फेंक जो। शराब पीवे वाले महाराज को श्राद्ध को भोजन न कर जो। हाँ तुम तो चाहे फिर जरूरी नहीं तुम गरीब को बुला के खुआ दियो जे को बिल्कुल जिन्हें सुख से पेट भरने खाओ हुए तो भगवान वो जल्दी सुन ले। शराबी ब्राह्मण को श्राद्ध और 13वीं का भोजन, 13वीं में जो 13 पद रखे जाते हैं ब्राह्मणों के, और अगर तुम्हें पता है कि जो महाराज बीच में बैठ गए और पिया थे हाथ जोड़ के उठा दियो कि महाराज अगर भेज जा, पर वो 13 पदों मैंने बैठा दियो। बात बहुत कराई है, आदमी को आगे लग जाता हमारी बातों में, और उस में कच्छू फर्क नहीं पड़ रहा हो। जे में आगी लग है वो बार है, हमें तो लगी नहीं। जहां आगी लगे है बार है भी बोई, अपनों कुछ नहीं हो रहा हो। राम भरने रूठे जग रूठ जाए को हमें डर नहीं है, राम भरने रूठे। और ये व्यास गद्दी सिर्फ सत्य कहने के लिए है, मोह चुपरी बात करवे तो और मंचे होते और मोह चुपरी। अब फिर सुन ले, गोस्वामी जी ने कही है सचेव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोलई भयास और राज धर्म तन 3 कर होय बेग ही नाश। अगर ये व्यास गद्दी भी सकोच में दब के बोलने लगेगी तो धर्म का ह्रास हो जाएगा। इसलिए इस व्यास गद्दी को बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातें हमें ऐसे नहीं करने कि ने हमें तुमसे वोट चाहने अन्य तुम्हारी सपोर्ट चाहने, हम काय खो चाहने, हमारा कछु गलत काम है ही नहीं ने हमारे क्या ठेका चल रहा है ने हमें ठेका चाहने आए क्या करने तुम बताओ। चिकनी चुपड़ी बातें ऐसी होती है। एक नेताजी का एक गांव भर से बोले कि हमें वोट, गांव के बोले पिछली बार भी आए थे दद्दा, तो वही दिन दिखाने थे जो दिन वोट चाहने थी, 5 साल बाद हलोटे बोले नहीं नहीं एक बार गलती हो गई है, अब जो गलती हमसे हुई है वो अब कभी नहीं होगी, बताओ तुम्हें क्या काम है, पहलो काम तुम्हारे गांव को हजे। सिख दादा बैठो तो बूढ़ो सो कह लगो भज्जा झूठी ने बोल गो, बिल्कुल बूढ़ो आदमी भज्जा झूठी ने बोल गो। बोले नहीं दादा वचन दे रहे, बताओ तुम्हारे गांव की क्या जरूरत है। दादा बोले कि भज्जा बस कार्य में ये कई दिक्कत होते। बोले का, बोले गांव में मर घटा नहीं 3 से 8। अब नेताजी तो बिल्कुल फुल खुश हो गए थे कि गांव भर के तरफा हो गए वोट देवे। कहने लगे माइक में हो चिंता नहीं करो, अगर हम चुनाव जीत गए तो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने मरघटा की कही है, दादा तुम एक मरघटा की कह रहे, अगर हम जीत गए तो तुम्हारे गांव में घर घर मरघटा बनवा दें। अगर हम चुनाव जीत गए तो तुम्हारे गांव में घर घर मरघटा बनवाए। अब बताओ जो क्या है। ऐसी कोई चिकनी चुपड़ी बातों की हमसे तो इच्छा रखी हुई ने कि हम तुम को मुंह देख के बतिया हैं। हमारी गली अगर आ सको तो आओ और न जाओ। हम जोन गली जा रहे तुम्हें भाई चलने पर निवेदन हम ये कर रहे थे आपसे कि अगर आप गया जी में पिंडदान करके भी आए हो, गया जी में पिंडदान करके भी आए हो, पर जिस दिन तुम्हारे यहां श्राद्ध पड़े चाहे एक ब्राह्मण को जिमाना, पर अपने घर में भोजन जरूर कराना। ज्यादा ना कर पाओ तो 15 दिन तर्पण करना। वैसे तो नियम तर्पण का साल भर का है महाराज जी के नहीं, साल भर का नियम है। तो 15 दिन किसी ऐसे विद्वानों के आचार्यों के चरणों में बैठ करके पिंडदान करना, फिर साल भर भी पिंडदान किया करो। ज्यादा ना कर पाओ तो एक नियम बना लो, 3 लोगों को जल तो रोज हर व्यक्ति को देना ही चाहिए। 3 लोगों को हर व्यक्ति को जल देना चाहिए। और हम के साल भर ने दे पाओ तो भाई 15 दिन तो दो, 15 दिन तक को जल दो पितरों को, ऋषियों को और देवताओं को।
और तुम अगर ये कराए दिन से नियम बना ले तो साल में जलंधर में तो 15 दिन कराए हैं, पर तुम्हारी जिंदगी में कब कराए दिन नहीं है, मीठे मीठे दिन रहे हैं। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर निरंतर बनी रहे। सिर्फ एक काम करू करे, सुबह उठे स्नान करे, एक लोटा लाओ जल, ठीक, और तुलसाने के तो तनक्सी रख ले एक डब्बी में करिया तिली। सबसे पहले तो जल देने अपन को सूर्य को। शिव महापुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं करे वो कितना दान कर देवे, पूरी दुनिया दान कर दियो पर तुम्हें दान को फल नहीं मिले। 2 काम कौन? जिसने सुबह उठ करके सूर्य को जल चढ़ा के नमस्कार नहीं करो और जिन्हें भगवान शिव की पिंडी पे जल नहीं चढ़ाओ, वो दान को फल नहीं मिले। ये 2 तुम्हारे दान की साक्षी भरत है भगवान के सामने, भगवान शिव और सूर्य। अब जो भी बहुत ध्यान से सुन लियो, सूर्य को जल कैसे देना चाहिए। पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल देवे तो अपने दाहिने पांव की एड़ी जमीन से उठा लेवे, पैर उठ जाना चाहिए, पांव ने लगो पूरे जम होने रहो चज्जे, उंगली पे साध लो दाहिनो पांव। अब हमारे को वीडियो में डरिए एक आदमी ने लगा फोन, कहने लो गुरु जी दाहिनो पांव तो उठा ले और डेरो, हमने कहा अभी उठा लियो सुमो के भर गए रहो। अब भाई डेरे पे तो सद हो ही जब दाहिनो उंगलियों पे धर हो तो। पुरुष वर्ग जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो दाहिना पांव की एड़ी उठा लेवे, और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो वे अपने डेरे पांव की एड़ी उठा लेवे, जमीन में न लगी रेवे। फिर देखो आप सूर्य आराधना को फल। दूसरी बात जा सुन लो, शंकर जी को जल सिर्फ एक धार में चढ़ाओ चाहिए और सूर्य को एक धार में जल नहीं चढ़ाओ चाहिए, कदम 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाओ चाहिए, तांबे के पात्र से। गंगा सागर मतलब टोटी बारो लोटा, केटली से नहीं, एक लोटा अठल को टुंडी लगी देती ऐसी। 3 बार में ऐसो पकड़ो लोटा, 1 बार जल चढ़ाओ, 2 बार जल चढ़ाओ और 3 बार जल चढ़ाओ। सूर्य को 3 बार में और भगवान शिव को 1 बार में, जितना जल चढ़ जाए। धार नहीं टूटनी चाहिए शिव को जल चढ़ाते वक्त। इन चीजों को ख्याल रखो। तो सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाओ, ये तो हो गया नित्य का कर्म। फिर अपन को जल देने हैं देवताओं को, सप्तऋषियों को और पितरों को। रोज सीधो हाथ करो, ऐसो ध्यान से देखियो, बिल्कुल कारकें देख लियो तुम तो। इन उंगलियों पे बाएं लोटा से जल डालो, उंगलियों पे ऐसे नीचे गिरे, क्योंकि आदमी का इतना हिस्सा हाथ का देव तीर्थ कहलाता है। कहा महाराज जी के ने नित्यकर्म पूजा प्रकाश में स्पष्ट है, इतना हाथ क्या है ये? देव तीर्थ। तो देवताओं को इसमें इतनी बार कह रही तुम तो कि जितने भी देवता हो समाओ जल स्वीकार कर ले, और जल गिरे उंगलियों पे नीचे गिर जाए, ये कहलाता है सप्तऋषि तीर्थ। ये हाथ पे पहले थे जल डालो, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगने, 2 मिनट को काम यहां है रोज को। ऐसो जल गिरेगा देवताओं को, फिर ऐसो करो हाथ और पानी डालो के बोलते होने अच्छे गिरे, और कहूं दिशा उत्तर कर ले तो वहां अच्छी बात है। देवताओं को जलता चाहिए पूर्व तरफ, जहां से सूरज होंगे, और तुरंत मुरक जाओ डेरी तरफ सोगा उत्तर। ए पे जलदारियों का जो सप्तऋषि हमाओ जल ले ले, अब फिर मुरक जाइयो दाहिने हाथ तरफ, जो अंगूठा और उंगली के बीच को हिस्सा कहा थे पितृ तीर्थ। ऐसो हाथ करो रे जल डारो, अरे कहूं तन्नक्सी तिली धर ले तुलसाने के थे, वो में से 4 दाने तिली के धर के ऐसो हाथ करके जल डारियो कि जल जमीन पे गिरे। और अपनों गोत्र को नाव बोल के, काय से बिना, हमने कल भी बताई थी कि धुंधकारी को धार सिर्फ पित्ते में नहीं भाव को गोत्र को पता नहीं है, तो अपने गोत्र को नाव लेके कहियो जितने भी हमारे पितर हैं वे जल ले ले। फिर देखियो तुम पितरों की कृपा कैसे नहीं हो रही, ऋषियों की कृपा कैसे नहीं हो रही, और देवताओं की कृपा कैसे नहीं हो रही। मैंने कहा जो महाराज हमें नहीं मिले तो टेम, अब हंसराज से तो तुम जो कर हो, पल्ली में हो रहे गोहेरे से ढूंकत हो है, कहीं चाय बन गई तो अब हमने करे वो बेले में से गोहेरो खाई ढूंकत बैठती सी नहीं चल गई। और जो ने जो बिड़ी पिया थे, आधी नींद खुली मुड़ी से के नीचे धरे काटा, सुनकार करे कछु कछु नींद में तो नाक में पेड़ देता बा बिड़ी। हाँ के पड़े पड़े ही पलंग पे करे चाय को ध्यान, और हवन करे सिगरेट से, जब उठ के मुंह में लू घरा दे हो
तो भगवान तुम्हें लूघराई लगा दे, कहा तुम्हें लूघरा लगावे की आदत पड़ी, तो तुम में भी जल्दी लूघरा लगे, ध्यान रखियो। निवेदन मेरा आप सबसे बस इतना है कि ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण ये रोज होना चाहिए। पर एक इलाने मेन बात भाई है मन, मन साफ रहे में। ऐसी पूजा से कछु नहीं, ऐसे तुम्हारे गांव भर के खड़े हो जो नहीं। कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जले ना उठे आदमी जोर से बोलने लगा, जैसे भगवान बेराने हुए, कम ने सुना पड़ा हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दे वो घरे को बीमार हो ना, ऐसा यार यही में लगे ना कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, वो पैसा नहीं सो हमसे मांग है, हम तुरंत दे दें, फिर वो चुकाने पैसों को घर लिखवा ले। ये मैं लगे तुम्हारे कहा है भगवान तुम्हारी बेईमानी नहीं जान रहा हो कि तुम कितने बड़े वारे हो। आरती में तुम्हारे यहाँ सो हाथों दद्दा हरो, सांप आंधरे करे हो रे। हाँ अरे मंदिर में देखो, कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकू भगवान कह दे में कि जब सब कछु हमारी रोवाए थी तो सागर न जा रहे हो पग्गा चिरौंजी की बर्फी लाया जो, जब हमारी तो आए भाई कह रहे थे उसके हो जी कान पकड़े कल से आरती में नहीं आए। अकेला तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब हो का जा बता तुम तो पहले का हो जैसे बताओ, कछु हो रहा हो जैसे साथ निकल रहा हो। चलो ज्वाला माई बैठी उसे भी गा जो, कहीं नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ऐसे गा माता तुम्हें जान नहीं रही, माता भी करे कार्य बेईमान। कोरोना में 20 को राजश्री 100 में रगड़ दो। अब यह कह रहा है कि नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। तनक तो देखो यार बच्चा का रे। सबसे मेन बात है मन शुद्धि। अगर मन शुद्धि है तो सब पूजा पाठ भजन तुम्हारा सार्थक कहाओ। और अगर मन में खोट है, मन में पाप है, तो भगवान सब जानत है। फिर भगवान सब जानत है, भगवान से नहीं छुपे। अरे राम है तो भजो, वो को सब पता है। 7 कमरा के भीतर भी पाप करियो पर परमात्मा से नहीं छुपता। कबीरदास जी ने एक बात लिखी है कि चींटी के पंग घुंघरू बांधो तब भी साहब सुनता है। अब चिटिया के पांव में कितने पतले घुंघरू बांधे हैं जा बताओ तुम तो, अब कितने जोर से बाजे हैं, फिर भी भगवान उनकी आवाज सुन लेते। निवेदन मन शुद्धि, और मन शुद्धि को एक ही उपाय है भगवत नाम जप। अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन ते होई। बार 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 नाम लेते रहो ठाकुर जी का, तो अंदर का मेल अपने आप धुल जाएगा। कल भी हमने कही थी कि तुम्हें कुछ नहीं करने, न तुम कछु कर पे हो, तुम्हें तो अकेलो नाम जब बढ़ाने हैं बस। भीतर की सारी सफाई तो अपने आप हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करने। ऋषि मुख पर्वत पे राम जी मिले हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा कही राम जी से, प्रभु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। हे प्रभु हमारे हृदय में विराजो। राम जी ने लक्ष्मण से कही कि लक्ष्मण धनुष बाण धर देने चलो। बोले काय? बोले हनुमान जी के हृदय में बैठने। राम लक्ष्मण ने धनुष बाण धरे, भीतर प्रवेश करने लगे। हनुमान जी बोले रुक जा, उठा ले। बोले काय? बोले बस हूं राम सर चाप धर जो धर दाई उठाओ। बोले काय? बोले जेई लेके तो तुम्हें भीतर बुला रहे। क्यों? हनुमान जी बोले सरकार भीतर बहुत चोर हैं। राम जी बोले नाम? बोले काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा, ये भीतर के चोर आए। और जब आप हमारे भीतर धनुष बाण लेके बैठ जाए हो तो हमारे भीतर के चोर अपने आप भाग जाए। राम जी बोले कि तुम्हारे भीतर के तो भाग जाए, मन हमारे बाहर के को निपटे। जब हम तुम्हारे भीतर के निपटे हैं, हमारे बाहर के को निपटे। हनुमान जी बोले ठेका कर ले,
बोले कहा, बोले तुम हमारे भीतर के निपटा दे, हम तुम्हारे बाहर के निपटाए दे रहे। ठेका होगा, हनुमान चालीसा तो पढ़ा तुझो, का ठेका भाव। राम जी बोले तो सुन ले, हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मारे हैं, तो साधु संत के तुम रखवारे, आज से तुम जो बाहर हमारे भक्त हैं उनकी रक्षा तुम करियो। तो भीतर अकेले भगवान को बैठा नहीं आए, वो ज्यादा कुछ नहीं करने, और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझ ले। एक डुकरा डुकर गया हते रे, दो ही बाल बच्चे तो हते मनो बाहर जाते, बड़े आदमी हते भी डुकरा डुकर गया, भी बड़ो मकान बना लो तो अब रे दो ही आदमी, 4-5 आए लड़का। बोले कहा है दादा कमरा मिल है, दादा बोले बेटा मिल जा रे लगो, इतनी बड़ी बात खड्डरी है तुम उन्होंने हो तो चहल पहले रहे, अच्छो लग किराओ। अरे बोले दे दियो जो कछु देना हुए, जो कछु भी तुम्हारे को अच्छो लगे सो दे दियो। पहले तो उन्होंने भारी हाथ जोड़े, अच्छे लग रहे थे, 2-3 दिन तो ठीक ठाक रहे, अब तो रे जुआ खेलने लगे वही घर में, दारू पीने लगे, मांस बनाने लगे। दादा भारी परेशान, दादा ने एक दिन कहीं खाली कर दे, 4-5 बोले सुनो रात में दबा दे घुटकी से मार जाओ, अब तुम ज्यादा हल्ला करो। अब डुकरा डुकर गया, क्या करें बेचारे, परेशान हो गए, मनो भी भगेंगे भी तो भारी उदम करें रे। एक दिन दादा ले रहा हो तो सब्जी ठेला पे जो एक गाड़ी रुकी, उनमें से एक साहब ने करे हाथ ठेला वाले से बोले कहा है ये मोहल्ला में 1-2 कमरा मिले हैं किराए से, किराओ। अरे बोले साहब हमें कछु नहीं चाहिए, आप तो रहने लगो। बोले कभी आ रहे, बोले हमारे शाम को बच्चे बीबी आ जाएंगे। दादा का घर है, दुकान से बोलो कि 2 ही कमरा झाड़ दियो तो जल्दी। बोले काहे, बोले अपने शहर के नए एसपी आ रहे फलाने, वो है तो बहुत खतरनाक है एसपी। 4-5 लड़का सुन रहे थे कि घर एसपी आ रहा, 8 दिन आ गया, अभी उनने लपेटो सामान है। दादा बोले कहां जा रहे, बोले अब नहीं रहे, वो तो भारी खराब एसपी है, भारी मारा थे। नहीं दादा बोले तुमने तो बने रहो, हम कछु ने क्या दिक्कत आए, बोले हमने रे अपने, अब दादा तुम आए थे, उस कमरा खाली होगा। एसपी आके रुक गए, बदमाश भग गए कि नहीं भग गए। ऐसा ही में भी कई ऐसे जो काम क्रोध मोह के लड़का हैं कि अपने बस में नहीं आ, अपन से समझ नहीं जाए, सो तुम तो एसपी को राख दे भीतर। एसपी को आए, सीता माने एस, पति माने राम, सो होगा पी, सीता पति एसपी। जब राम भीतर आके बैठ जाए हैं तो जो भीतर के काम क्रोध अपने आप तुम्हें छोड़ के भग जाए हैं प्यारे। ऐसे तुम तो भजन बढ़ाओ जितो बढ़ा सको, नाम जब बढ़ाओ, और बिल्कुल चिंता में न पड़ो। कल की चर्चा में आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के महत्व को। अब सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न करो कि जा बताओ कि परीक्षित को श्राप काहे लगी, का कारण बन गौ। ऐसो धर्मात्मा पुण्यात्मा गौ संत ब्राह्मण से भी परीक्षित और को श्राप लग गई। सुखदेव जी बोले तो सूत जी बोले सुनो, महाभारत युद्ध को बिल्कुल अंतिम दिन हतो, परीक्षित के श्राप को कारण बता रहे। महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था, दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ दी, कथा तो तुम्हें पता ही है। भगवान ने विजय को शंख बजा दो, पांडव जीत गए। जीत तो पहले ही पक्की हो गई थी, अरे महाभारत को युद्ध ने भाव तो, और जीत पक्की हो गई थी कि को जीत है को हार है। कैसे तुमने समझ गई, ऐसे का भाव। कछु जने हो गए दुर्योधन की तरफ, और कछु हो गए युधिष्ठिर की तरफ, भगवान को की तरफ नहीं थे। ठाकुर जी किसी की तरफ नहीं थे। दुर्योधन ने सोची कि हम मिला लाएं अपनी तरफ से, सवेरे सवेरे गाओ, भगवान सो रहे थे, सो जो बैठ गए सिराने वही पल काप है, घमंडी है रे। और घमंडी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचत है रे। हाँ देखो तन कई में शब्द होए, वो उठबे बैठबे में भारी सोचत। अब वो सोचत हमने अच्छे बैठ को का सोच है, हाँ जबकि वो जो पता नहीं है कि जे को चीना थे सो तुम कहूं बैठे रहो, कहा हो तो भी, और जे को नहीं चीना सो कहूं बैठे रहो, का फर्क है पड़ रहा हो बताओ। जे को नहीं चीना सो कहूं धरे रहो, तुम तो भारी सोचत है रे वो, हम यहाँ नीचे बैठे यार, आदमी का सोच है, कुछ ने सोच है। तुमने जाने सोच कि जो तखत पे बैठे हो कुर्सों पे सोचे, या हम तो सबसे ऊंचे, सो जाने सोचियो कि हमारे बजनदार यहाँ है, तखर गया उठत जो कौन दिना, जोन बजनदार पलवा हो वो नीचे ही रहे, हमारे तो हरा यहाँ से ऊपर उठ गए, हरा परवा ऊपर रहते और बजनदार नीचे रहते, हम सबसे हराए, सो सबसे ऊपर हम हैं, तुम्हारे तो बजनदार या इनकी मन याद रखता है विचार हो गए, इनको ये सोचने लगे कि हमने अच्छे धरे जी तखत पे धरे।
सब देखने पर नहीं। अच्छा देखो, हम तो ऐसे ऊंचे ऊंचे बैठा रहो जाते कथा वाचक को बैठे को भी हम काम कारण बता रहे। अच्छा कमरा में अंधेरो हुए और दिया जला हो तो कहां धरो? उखरी में के ऊपर है दिया, कहां धरो जात? ऊंचाई पे धरो जात के यार सब में फैल जाए। तो जब तो ठाकुर जी की कृपा है रे कि तुमरो ने हमें ऊपर धर दाओ के जो भक्ति को जी यारो घेर फैल जाए और का कारण। दुर्योधन बड़ा घमंडी है, उन्हें विचार करो कि हम पांव के काय बैठेगा, हम हल्के पतरे आए सिर के बैठ गए, भगवान सुअर आए। इतने में पहुंचो अर्जुन, अर्जुन बैठ गए पांव के। ये बात और सुन ले रही, ये ऐसे सम्मान नहीं हो आदमी को। अपनों अपनों से सुने रहे। एक सेठ था तो बहुत बड़ा आदमी सागर में, वो जा रहा तो बम्बई सो के नौकर ने कही कि कपड़ा पहन ले। हाथ पगला, सागर जिले में को नहीं जाने रहे कि हम सेठ यहाँ पैसा वाले नहीं पहन रहे, कपड़ा फटे अच्छे हैं। तो धल्ली बम्बई में पहन लीजो। सूर्य कपड़ा धल पहुंचो बम्बई, नौकर बोलो माला का पहन ले है। सेठ बोलो पगला, ये हम कहीं 50 पहन रहा कपड़ा पहने को चीनत के हम सेठ आए। आदमी की इज्जत हो के कपड़ा से नहीं हो रे, आदमी की इज्जत हो के चरित्र से, आदमी की इज्जत हो के व्यवहार से, आदमी की इज्जत हो के बोलचाल से होते। कपड़ों से कछु नहीं होए। अगर कपड़ों से इज्जत होती तो कोला है ईमान से हाथ उठत जो। तुम्हारे तो हो सकता अच्छे पैसा वाले बैठे हो, हम के तो महीना में 4 जोड़ी कपड़ा बनवा थो जो, महीना में 4 बार नाई पेरा थो जो। अब सागर आगर जात हो जो कपड़ों की दुकान के बाहर भी पुतरियां से नहीं धरी रही, दिन में 10 बेर कपड़ा बदला था। आज तक पांव पर तुम्हारों ने जाके उनके कि यार पुतर के पांव पर नहीं, दिन में 10 बेर कपड़ा बदले। कपड़ों अपनों से इज्जत नहीं हुए। आदमी के व्यवहार, आदमी के बोलचाल और आदमी के आचरण से उसको सम्मान होते, ना कि कपड़ों से। अब अर्जुन बैठो पांव के, दुर्योधन बैठो सिर के। अब भगवान सीधे सो के उठ के बैठे रे। नजर कौन पे पर है? पहले हम यहाँ बैठ गए, जैसे हम सीधे सो रहे और उठ के यहाँ सही बैठे, नजर कौन पे पर है? अर्जुन पे। कहा वो पांव के बैठो। भगवान बोले काय अर्जुन इतने सवेरे आ गए रे? अब दुर्योधन बैठो पीछे, कहने लगो हम और पेल के बैठे। अब पीछे वाले से बात करने तो कैसी हुज्जे? काय दुर्योधन तुम होगा फैसला का? अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी पड़ गई? तिरछी। अजय पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध जीत सकत, अजय पे भगवान की सीधी नजर हो जाए वो का कोनो युद्ध हार सकत। अर्जुन पे पहले ही सीधी नजर पड़ गई। यही से तुम्हारे से कह रहा दद्दा हरो के मंदिर जाएंगे, भगवान की सीधी नजर में बने रज्जो ना मार जाओ कहूं तिरछी नजर पड़ गई तो कौन हाथ ने दे ले जलंधर में, ये मैं बिल्कुल नहीं रज्जो। सवेरे उठ के और एक बार कज्जो को पूछे कहां जा रहा है, घर कौन से कज्जो तन्ना उनकी सीधी नजर में बने रहे। 24 घंटा में एक बार मंदिर में कची तो दद्दा हरे तैया से बैठे उन्हें कौन गांव कोई मंदिर ने देखो जे। हाँ ये नहीं जाओ चाहे मंदिर निन्नू में कहूँ माँ होने करे और गड़ोर जी बज रहा है तो यहाँ से भगत है से मंदिर में कारीगर सांप धरो हुए तुम उल्टा सभी कहो दिन भरो मंदिर के चौतरा पे बैठे रहे और शंख बजो और उन्हें पनन्य पेरी। कई आदमों की आदत देखी हमने, मंदिर जाएगा है मार जियो ना तर को हाथ नहीं दे लेत, भगवान यहाँ है सहारे। एक बात बता दें ईमानदारी, ये दुनिया में को नहीं है। आदमी के तो उनके संग 20 आदमी परमानेंट हैं, उनके संग 50 आदमी परमानेंट, उनके संग 100 आदमी परमानेंट। हम कह रहे थे को के संग को नहीं है। तो जब भीड़ काय की अलगी, जब उनके समय की भीड़ अलगी रे, अब उनको समय अच्छो है 50 आगे पीछे कर बदे हैं और जो अंदर समय विपरीत आ जाते तो घर के संग नहीं देत और घर के तो छोड़ दे, कम समय खराब आ गओ अरे कहूँ यही में लखवा घा लगाओ तो जो तक नहीं उठे, हाथ तक नहीं उठे अपनो। तुम दुनिया की भरन में जी रहे, अब भाई हवा लग गई कहूं तो धरे रहो। इतने समय बलवान होते, ये को समय अच्छो है वो के संगे 1000 आदमी हैं और जी को समय खराब आ गओ वो के संगे को न कहा वो समय अच्छो जब ही रहे जब भगवान से जुड़े रहो। हाँ समय जब ही अच्छो रहे जब भगवान से जुड़े रहे हो। पैसों में समय नहीं मिले। अच्छी तुम्हारे ने भी देख ला हुई जो किले में कुंटलों तेल जला तो चिराग जलावे में वो चमगोदरें लटकी है रे देखे जो
चमगोदरें लटकी हैं और जहां घूरे लगाते होते अटारी बन गई। कहते घूरे के दिन फिर आता फैल रहा है। इसे भगवान को छीना तरज्जो। फैसला हो गया, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक बात और सुन ले, कि बिना ठाकुर जी के कछु नहीं होने, बिना ठाकुर जी के कुछ नहीं होने। दुर्योधन ने जंघा तोड़ दी, दुर्योधन की जंघा टूट गई, भीम ने जंघा तोड़ दी। भगवान ने विजय को शंख बजा दो, भगवान उत्सव मनावे चले गए। दुर्योधन अकेलो डर हुआ है। 1 इंच भूमि ने दे रहा हो तो सूजी की नोक बरोबर, और आज मरवे को तरस रहा हो। वही समय अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य को पुत्र कहा, दुर्योधन मरवे की बहुत तकलीफ है। दुर्योधन बोलो नहीं, मरवे की कोई तकलीफ नहीं है हमें। बोले फिर? बोले हमें क्या तकलीफ हो गई कि हम हते 100 भज्जा, 99 मर गए, हम मरवे बारे हैं। अब पांडव हते 5, उनमें से एक नहीं मरो। अगर एक ही मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जुआरी दुष्ट, पूरी जिंदगी दुष्टता करी, और मरत मरत भी वो जय सोच रहा हो एक आध और मर जातो। कछु कछु रहे थे रे ऐसे, हाँ कछु कछु रहे थे। 2-4 गांव में एक आध तो न करता ही है। उनको ऐसा कुछ नहीं लेने के का हानि है का नुकसान है। उनको तो यहाँ सो लगत के गांव में लड़ाई होते रहे, दूसरों को बिगड़ो भर रहे काम। एक गांव में हते बिगड़ा नंद, वे कोई को अच्छो देखा ही नहीं पाते रे। पूरा गांव डरा तो खला तो भयंकर। ये क्या आरी बार देखा, अब को मोड़ा की मुश्किल से तो भावने पड़ रही थी। अब वो भुनसरा से ऐसो जी होवे कि वो नहीं आ जाए जब इनके रिश्तेदार आए, वो नहीं आ जाए जब इनके रिश्तेदार आए। इरे तो कैसी बनी कि रिश्तेदारों ने आके नाश्ता की प्लेट तो लाई, वो सामने दाऊ दिखा गए। मोड़ा को बाप तो कप गाओ के बात तो बिगड़ा थे रे। सुने जल्दी मोड़ा बुलाओ, 500 का दाऊ के कक्का आ रहा है, पाँव पाली के मुंह धार के 500 के कौचे में आ जाए। इरे वो आओ, मोड़ा ने 500 दाए, कक्का ने धरे के लगे, और बेटा मिर्गी की दवाई बंद हो गई का? ले हो गई रिश्तेदारी। अब बताओ कौन मोड़ा को देख यार अपन उन्हीं के सामने कहो का मिर्गी की दवाई ले रहा है कि नहीं? वो बेटी क्या दे यार को कछुए से भी रहते। अरे वो होगा बूढ़ो। अब वो बन गई टेंशन कि हम मर जाए जलंधर बार की सुखी हो जाए, हम मर जाए सुखी सुखी। आपको बच्चा ही ना गाँव में ऐसो। अरे वो तो सोच ही सोच में मरा ही गाओ। अब को हथों ने आगे नाथ ने पीछे पड़ा ने भी आ भाव तो ने बाल बच्चे गांव भर के जुड़े के लगे चलो माटी ले चलिए। तो कहीं कपड़ा बदल देना हुआ, देख इस रो के जेब में एक चिट्ठी धरी थी। गांव के लड़का बोले कि दाऊ इनके जेब में एक चिट्ठी धरी, बोले बाँचो। अब गांव भर जुड़ो तो वो में लिखो तो कि पूरे गांव के चरणों में हमारा प्रणाम, हमने जिंदगी भर गांव को पेरो है अकेलो, सो गांव भर के तुमने भले आदमी हमें माफ कर दियो। हमें पता है कि हमने कभी कोई को अच्छा सोचो ही नहीं, सो बस्ती के सबके चरणों में हमारा प्रणाम, हमें माफ कर दियो। अब नीचे लिखो तो अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो हो तो गांव को भी पढ़ो पढ़ो आगे का लिखो। वो में लिखो तो कि हमारी अर्थी ने बनक जो अगर माफ कर दो हो तो हमारे पांव में रस्सी बांध के पेट में एक खूंटा ठोक के खचोरत मर घटा ले जाओ तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। अब लड़का बोले सियानों से क्या करने? अब सियाने बोले कि यार क्या सुबह तो आए तो अपने गांव को, अब मर गए तो मैं काया बड़ी बात, एक खूंटा ठोक दे पेट में, पांव में बांधो रस्सी, खचोरत चलो। अरे खचोरा ही रहते जो पुलिस आ गई, पूरे गांव को उठा लिया गई रे। 20 साल गांव भर ने पेशी करी, माने उन्हें जिगत में पेरो और मर पे ऐसी व्यवस्था कर गाओ कि पूरे आधो सौ गांव लिखो गाँव रे। में पुलिस ने सोची गांव को ने खूंटा ठोक दो पेट में, खचोर के मारिया डालो। अब वो मर गया तो हूं सोई कछु कछु रे थे रे ऐसे खाल। हाँ वे को सुखी नहीं देख सके। तुमने हमारे बाप पे भरोसा करो। अरे वो मन से उन्हीं के संगे हको, भीष्म पितामह उन्हीं के संगे, तुमने कर्ण पे भरोसा करो वो सगो भज जाए। अगर तुम हमें एक बार सेनापति बना देते तो तुम एक पांडव की बात कर रहे, हम 5 की गर्दन काट के ले आते। दुर्योधन बोलो अब कच्छु नहीं बिगड़ो, तुम हमारे मरवे के पहले एक ही पांडव की गर्दन काट ले आए तो हम मरवे के बाद भी तुम्हारे ऋणी रहे हैं। रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने खून से तिलक लगा दो। अश्वत्थामा गाओ पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बाको कर सके जो जग बेरी होए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है बर हमेशा। एक पक्षी को जोड़ा आसमान में उड़ रहा हो तो देखो बचावे बारो कितनों बड़ो होते। एक पक्षी को जोड़ा आसमान में उड़ रहा हो तो उस पक्षी के जोड़े ने क्या देखा कि ऊपर से बहुत तेज एक चील उड़त आ रही है,
दो ही घबरा गए कि अब नहीं बच रहे, अब तो चील खा ही ले। तो बोले चलो चल ली अपन अपने घोंसला में चल गए, वो तो चील नहीं जा पे। सो बे भी जल्दी नेचे खोतरे, सो जोन पेड़े में घोंसला हतो वो तो एक शिकारी धनुष खींचे खड़ो तो नेचे। आप तो दो ही घबरा गए कि अगर ऊपर खोल रहा है तो चील खा ले, और अगर घोंसला के जा रहा है तो नीचे वो बाण चढ़ाए बैठो शिकारी सो मर जाए भी। अब दो ही ने कही कि भगवान जाने जो करने हो सो। अब ने हम ऊपर जा रहे और ने नीचे स्थिर हो गए। शिकारी ने देखे होते तक हमारा बाण चलो जे है अब, और जैसे ही जो बाण छोड़ रहा हो तो शिकारी के पांव में सांप ने काट खाओ, सो के हाथ लगाए, हाथ हले सो धनुष तन्नक ऐसो होगा, बाण छूटो और जाकर ऊपर चील में घलो, सो चील मर गई। वे दो ही पक्षी बच गए। माने मारवे बारिश से बचावे बारो बहुत बड़ो होते। भगवान तो लेके चले गए थे पांडवों के 5 ही बच्चा बिस्तरों में सो गए। जो गाओ इन्हें सोत में 5 ही बच्चों की गर्दन काट ली और दुर्योधन के पास पहुंच गए। दुर्योधन तुम एक की बात कर रहे थे, हम 5 ही के सर काट ले आए। दुर्योधन बोलो के ये गाजर मूरी जैसो काट वो नहीं पांडव को। अश्वत्थामा बोलो हम जानते रे, हम मुंह में काट ले आए। अंधेरो हतो इन्हें 5 ही सिर उठाए और अंधेरे में पट 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 5 ही फोड़ दे। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा लगता है कि तुमसे गलती हो गई। बोले क्या? बोले जी पांडव के सिर नहीं। अश्वत्थामा बोलो तुम्हारे यारी में कैसे छीन गए? बोले अगर ये पांडव के सिर हैं तो इनमें एक सिर भीम को भाव चाहिए, अब भीम को सिर तो कमजोर नहीं हतो कि दुर्योधन हाथ से फोड़ देतो। युद्ध में जब हम ओके सिर में गदा को प्रहार करते तो के सिर से चिंगारी प्रकटती है, सो बलिष्ठ हतो वो। आगी तो जलाओ, और जो आग जलाई पांडवों के बच्चों के सिर देखे दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापी अधम, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे, तू तो हमारे वंश की बेलाई नष्ट करके आ गओ। अब तो हमारे कुल में कोई पानी दे भी बारो नहीं बचो। अरे भली हम पापी हते, भली हमने तो अत्याचार करो, पर जब ये 5 बच्चे अपने माता पिता का तर्पण करने जाते तो वहां पंडित पूछते कि तुम्हारे वंश में कोई और था? तुझे कहते हाउ हते मरो पापी हते। पंडित जा जरूर कहते अब जो भाव सो भाव, पर तुम्हारे कुल के हैं, कम से कम पानी तो दे दे। पानी देने का अधिकार बहुत लोगों को है, नाना नानी को पानी दे सकत, सास ससुर को दे सकत। तर्पण में महाराज जी ने इतने तक कि भीष्म को भी जल दबाव जाते। हाँ ये यजमान लोग दे रहे होंगे, तुम की अच्छी फूंद में हुआ 60 की दे कराए दिनों में। हाँ कि तो अच्छा मौका मिला। बताओ मान के चलो अगर सेज में कथा हो रही होती तो तुम्हें तर्पण को सौभाग्य थोड़ी मिलता, कौन कथा में तर्पण नहीं हुई। देखो तुम तर्पण भी कर रहे और आगे बता दें, हम सोच न रहे थे कि आज बात खोल दें, अब खोलें दे रहे। गणेशों गुरु पूर्णिमा माने गुरु मिल गए, गणेशों से भजन को शुभारंभ होगा। वो भजन को शुभारंभ हो तो तुम्हारे अंदर अच्छे विचार आए, सो तुम्हें माता पिता की याद आई, सो तुमने करो तर्पण। जब तुम तर्पण करो तो तुम्हारे अंदर के बहुत से दोष समाप्त हो जाए। अच्छा भाई कराए दिन के तुरंत बात काया उन्हें नौ दुर्गा वो में का करने तर्पण तो तुम निकाल लो। नौ दुर्गा में का करो? नौ दुर्गा में करने अर्पण। अबे तो तर्पण और एक तुरंत बाद अर्पण। सो तर्पण करने तुम्हें और अर्पण करने सबको। वो समझ गो बात को, हम सोच रहे थे आज नहीं खोलें बात, अब हो गई तो खुल गई। तर्पण स्वयं को, अर्पण सबको। जैसा भी गांव में काली जी धरी है, ठीक, तन 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 सब मिला के चंदा करके धरो के नहीं धरो, पर श्राद्ध अकेले ही करने पर। श्राद्ध में कोई चंदा नहीं देती यार, हम दद्दा की श्राद्ध कराने से चंदा दे दे, और करते आज की जैसी गुंजाइश है वो हिसाब से कर लेते। तो तर्पण तो तुम हो ही गो। अब वही दुर्गा जी धरे जा रही सो करने अर्पण। वो दुर्गा जी के बाद फिर कौन से सबसे अच्छो काल वो है तिथि बताओ? गया है शरद पूर्णिमा, बीच में दशहरा नहीं चाहने। विचार करें चलो चीज को, बीच में दशहरा नहीं आए। दशहरा क्या है? रावण को जलाने का मतलब क्या है? मैंने अब रावण मरो ने कहा और नहीं, जब तो हर साल जला रहे थे। रावण मरो ने कहा क्योंकि जब मारा हो तो हर साल जल। तो रावण ऐसे नहीं मर रहा हो कि राम नहीं आवे जलावे बारे। अब भजा हरे जला थे, रावण नहीं जला। अच्छा आगी को दे गांव के घर के, इसको मारा जाए तो गांव भर के दे हैं, आगी के कुल खानदान के दे हैं, कुल खानदान के दे। तो जितने रावण को मार रहे हैं
बताओ, सोचो तुम ये बातों पे। पिछली बार हम एक कमेटी को फोन आओ कि गुरुजी तुम्हारे हाथ से रावण जलवाने, बार हमने कहा हम के खानदान के आए, तुम्हारे होश लगाओ आगी। भाई आगी तो खानदान के देते हैं, मैंने जो रावण को मार रहे हैं, बाहर पुतले का रावण बना के जला रहे हो, अगर ताकत है तो भीतर जो रावण बैठा है उसको आग लगा के बताओ। अपने भीतर जो रावण है उसे जलाओ। जिस दिन भीतर का रावण जल गया तो बाहर के रावण जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपन बाहर रावण जला रहे, 20 बार तुम्हारों ने तो भागवत भाई हुज्जे जलंधर में 20 बार पूतना मर गई, नहीं मर गई, तुम्हारे भीतर की मरी। बताओ क्या जने सुधर गए? साल में 1-2 तो करवा ही ले, तो जो क्या जने सुधर गए मुझे बता दी। ये सुन जा कितनी बड़ी बस्ती से हर साल 10-20 आदमी कुंभ ने जाते हो इलाहाबाद, क्या होगा बाबा हमें जा बताओ। तुम तो लौट के क्या सुधर गए? तुम तो इतनी बता दे, हम 1 महीना उतर आए और लौट के आए, सुन में का बदलाव मिलो मिलो कछू काय को लगे रे उताई नहीं सुधरे। संग मारो जो सफर में गाओ कहो की बोरी में से कंडा निकाल ले 1 महीना सोते डरी तीर्थ में बरभान हर पुणे जा रहा है, आकुम 10 को सिक्का दिखा गाओ तो पिलात धर के ठाणे हो गए। संगवाय ने कही चलो तना झिनझिनी है यार, झिनझिनी वो 10 को तो उठा लाए। अब तुम तो गत बात है बरभान को वो खा रहा, मतलब तुम्हारे मन को मेल अब नहीं धो। अगर मन का मेल धुल गया होता तो तुम्हें बार बार गंगा जाने की आवश्यकता ना होती, तुम जहां बैठ जाते होते राम नाम की गंगा प्रकट हो जाती। बार बार तुम्हें एक बार जाओ तीर्थ, जाके जब लौट के आओ तो ऐसे बन जाओ कि तुम जहां बैठ जाओ वहां तीर्थ बन जाए, तुम जहां बैठ जाओ उधर तीर्थ बन जाए। तो तीर्थ जावे को मतलब है, दशहरे का मतलब है कि हमारे भीतर के कुविचार रूपी रावण का अंत हो जाए। अब दशहरे के बाद का आया है शरद पूर्णे, आहे कि नहीं आहे? शरद पूर्णे को सुखा भाव तो खास गोपियों ने अपनी आत्मा को समर्पण परमात्मा को कर दो तो पहले गुरु, फिर श्री गणेश, फिर कन्ने तर्पण, फिर कन्ने अर्पण। और जब अर्पण कर वो सीखो तो भीतर के कुविचार मर है, फिर ये आत्मा को समर्पण परमात्मा को हो जाए। शरद पूर्णे कहा। और शरद पूर्णे के बाद फिर जिस दिन इस आत्मा का समर्पण परमात्मा को हो जाएगा तो फिर ज्योत जल जाता है। दिवाली आए कि नहीं आए? ज्योत जल जाए मतलब ये आत्मा की ज्योति वो परमात्मा में मिलके जब 2 ही ज्योति बन गए हैं तो वही तो ज्वाला बन गए जलंधर में बैठकर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है पूरा सिस्टम। कथा तो भूल गए हो जो कहां थे, ईमानदारी तो बताओ अच्छा कहां थे, बता दो यार कहां थे, हम जब जान जाए। अब तुम हैं हाँ बिठाई देने हाँ थे। दुर्योधन जा कह रहा हूं तो कि हमारे पिंडा पार थे जी, और अगर बचे रहते तो इतना ही हाथी कथा में वो भी हमारी ठीक है। हाँ के कहाँ हाथी कथा भूलन तो नहीं, कितना घुमा दे मैं तुम्हें, ठिकाना नहीं पे लिया है लौट के, कथा नहीं बोलू सका, ध्यान रखियो। दुर्योधन ने कहा ये तूने ठीक नहीं किया, अब तो मुझे मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, कौन पानी देगा? इतना तड़फा दुर्योधन, इतना तड़फा के मार गाओ लेकिन प्राणी कर गए। अश्वत्थामा ने सोची नहीं तो रे हम पांडव के हो पाए, उन्हें दुर्योधन के। अब पांडव रहेगा जिंदा सो हम छोड़ है। अब ये भाग धरो सवेरे सवेरे 5 ही पांडव द्रौपदी जब आए, उस द्रौपदी से पूछो जिसके 5-5 बच्चे मृत पड़े हो, आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले सखे रो रही हो? द्रौपदी ने आंसू पहुंचे, बोले नहीं माधव ये बच्चों की मौत पे आंसू नहीं। भगवान बोले फिर? द्रौपदी ने कहा कन्हैया मैं ये बात जानती हूं कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना ना पड़ा, वो दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवान बोले जब तो जाना था तो काय रो रही? द्रौपदी बोली भैया जावे जावे में भी अंतर है, कैसो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर और को सिंहासन चढ़ गए और को बंधे जंजीर। भैया हमें अपने पुत्रों के मरवे की तकलीफ नहीं है। मैंने रात में निबुआ खा लो और कहा पंडित आदमी ठहरे खा भी मेरी जीभ मानत नहीं है। अच्छा हम जा भी सोच लिए थे कि जन्म तो फिर के मिल जाए, खा भी नहीं मिल, और जन्म तो फिर मिले कछु कछु बने हैं उन्हें सो खा भी कहाँ धरो सामने तो जहाँ जो मिला सो खा लिए थे। खा पता अगली जन्म में कहा बनने मिल रहा हो, खा भी कि नहीं मिल रहा। तुम पड़ा बन गए तो भूसा खाने पर शीशे पे तो हम जुअन की तो जा जिन्हें जू धरो सो खा लिए।
कि आओ ले आओ। भैया मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे बच्चे मर गए, मुझे इस बात की तकलीफ है कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा सोते हुए मार डाला। अगर हमारे बच्चा जग रहे होते और मौत सामने आ जाती तो हमारे बच्चे आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते, तो उनकी गति बन जाती। भगवान बोले धन्य है बहन, तुझे इस बात का दुख नहीं है कि तेरे बच्चे मर गए, तुझे इस बात का दुख है कि तेरे बच्चे मेरा नाम ना ले पाए, तो जा बहन, तेरे बेटों को सायुज्य मुक्ति मैं प्रदान करता हूं। अर्जुन बगल में खड़ी थी, बोली द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी तेरे बच्चों को मारा है तेरे सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। चलो माधव, भगवान ने रथ जो तो अश्वत्थामा समझ गया क्या नहीं बच रहा है, स्वयं ने अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन भगवान के चरणों में लिपट गए। भागवत जी में लिखा है कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम अभयं करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है, बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान बोले बाहर अर्जुन भूल गए, द्रोणाचार्य जानते कि हमारा लड़का दुष्ट है, सुख हो ब्रह्मास्त्र चलाओ तो सिखाओ पर लौटाओ नहीं सिखाओ, तुम्हें तो दो ही सिखाए, चलाओ लौटाओ लौटा दे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटाया, अश्वत्थामा को बांधा और द्रौपदी के सामने कर दिया। एक भाव देखना यहां महाराज जी, तथा हतम पशुपत पास बध्यम, पशु की तरह पीछे हाथ बांधे। आज जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आए हैं तो लिखो है वाम स्वभाव कृपा नमामचो। द्रौपदी ने दो ही हाथ जोड़कर प्रणाम करी है अश्वत्थामा को। अर्जुन बोले द्रौपदी ये कोई साधु संत नहीं है, 5-5 बच्चों का हत्यारा है और तू हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है। द्रौपदी बोली अर्जुन ये बच्चों का हत्यारा बाद में है, पहले अपने गुरुजी का बेटा है। और शास्त्र कहता है कि जब तक हमारे गुरु रहें तो गुरु का सम्मान करो, और जो ना गुरुजी ने हों, अगर गुरुजी तुम्हारे विरक्त हैं, अगर गुरुजी तुम्हारे विरक्त हैं तो गुरुजी की गद्दी पे जो बैठ गए हुए वो को भी उतना ही सम्मान करियो जितो अपने गुरुजी को करते। और अगर गुरुजी तुम्हारे गृहस्थ हैं तो गुरुजी के पुत्र को उतना ही सम्मान करियो जितो तुम अपने गुरुजी को करते। इस विधि का, इस शास्त्र का मत है, क्योंकि विरक्त गुरु का शिष्य ही गुरु बराबर होता है, और गुरु के बाद गुरु का पुत्र ही हमारे लिए गुरु बराबर होता है। आजकल तो आदमी गुरुजी बदलन लगे, जो अच्छे से दिखाने वो तो लगने का है 5 को नारियल 12 की तोल गया, 17 में गुरु मिल जाए, 17 नहीं है 12 रुपया की तोल गया, अब 5-6 नारियल कितने को आते मैंने लाओ नहीं जगह है 15 को मान लगो, चलो तो 15 को मान ले तो बात 34 हो जाए। हम कहते 17 जी 17 इनकी ग्रह स्वामी 34 अगर पद गुरु बन जाए, नहीं बन जाए। और कहा तो गुरु जी को कहा है अकेले कान फुकवा से भी अकुंठ नहीं आए, और ना तर फिर 5 रुपये जलाएंगे जासो कम परिसर में चली जासो सटक धरवा दीजो। गुरु को मतलब जानत हो, आजकल गुरु जी हरे भी दद्दा, गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग है, हमें तो धोती कुर्ता देव अच्छी धोती कुर्ता लाए जो जहां मन हो मर जा। गुरु जी मर गए, चेला भी कहने लगो कि गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, वो हर साल आ जाते धोती कुर्ता ले। गुरु शिष्य का संबंध जानते हैं क्या है? गुरु कभी शिष्य से कोई कामना ना रखे, वो शिष्य गुरु के लिए सर्वस्व अर्पण कर देवे, जो आए गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, जब पति पत्नी का रिश्ता जुड़ता है तो गांठ जुड़त है नहीं जुड़त, मन बीच में गांठ तो रहे है, बको नहीं मिटा सका। पति पत्नी के बीच में गांठ रहे थे, पर साउ ने चाहिए कपड़ा में गांठ बनी देवे, पर काया में गांठ नहीं रहे। पति पत्नी के बीच में ध्यान से सुनियो, कानून में नहीं बन रही घारी दादा आओ ये तो जजमान भारी दमदार कहा है तुम्हारे बगल में बैठे 3 दिन से, तुम्हारे तो हम माला पे रहे आखिरी दिन। ये बताओ 3 घंटा बैठे लड़ नहीं गए। हमारे ये गांव में कथा भाई देखो, जजमान पहले दिन बैठो, दूसरे दिन कुर्सी पे बैठ गओ पूजा करके। हमने शाम को पूछी, हमने कहा अरे कहले गुरु जी तुम्हें कछु बोल नहीं, हमें हो पा गाओ, कहले तुम कल कथा कर रहे थे, तुम कछु कहते सुबह हमें घूटी मारती कि तुम आइया कह रहा है, शाम तो अलग बैठे ऐसा तुम्हारा तो है ना को टेंशन हो तो अलग बैठ जज्जो, हम कल कल करावे आए थे। पति पत्नी को रिश्तों भैया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मनो तो सीधा ही नहीं। शुरू में जब ब्याह होते 6 महीना तक पति बोलत है, पत्नी सुनत है, 6 महीना बाद पत्नी बोलत है, वो पति सुनत है, और 1 साल बाद 2 ही बोलत है और मोहल्ला भर की सुनत है। इतना खतरनाक सिस्टम है नहीं। हाँ,
शुरू शुरू में तुम्हारे इतना अच्छा बोला थे जो रहे, आजकल तो और खतरनाक समय आ गया हो। पता है क्या कहते, कहीं जानू घर वाले को जानू क्या लगे, क्या कहते हैं जानू, और वो की एक ना मानू, ऐसे जानू तो काय के जानू, अगर वो की मानू तो जानू ना कोई मतलब कि नहीं है जानू। हाँ, पति पत्नी हो रहा हो चज्जे सूरज और चंद्रमा की तरह, ध्यान से सुनियो। एक अगर गुस्सा होए तो दूसरो ठंडो पड़ जाए, बगरस्ती कबू मिटता नहीं है। कबू कबू पति देव को गुस्सा आ जात, पत्नी को शांत रहो चज्जे, कबू कबू पति नहीं भी गुस्सा आ जात तो पति को शांत रहो चज्जे। जब तुम्हारी 10 साल से सुन रही दो बात है तुम की नहीं सुन सकत, बताओ भाई बस सब छोड़ के आई तुम्हारे लाने तो को भी अधिकार है, लड़ है तुमसे तो दो तुम सुन ले, जब तुम 2 साल से वो सुना रहा है। एक खसो कहीं दीदी ने करेंगे गुरुजी तना वार किया थे, ये का नहीं सुने मोरी। अच्छा, 2 बातों की शास्त्री जी तुम भी खूब फिरत हो जी, और महाराज जी हरे भी माताएं 2 बातें जरूर कहते हैं। हर माता के 2 प्रश्न हैं। एक, गुरुजी उनको स्वभाव गुस्सेल है, बहुत चिड़चिड़ाते हैं गुरुजी वे, कुछ उपाय नहीं है। हम कहते हैं उपाय है तो न मुंह बंद रखेंगे, बिल्कुल नहीं चिड़चिड़े, हमारी गारंटी है। एक प्रश्न। दूसरा पता है क्या कहते, गुरुजी जो हमारा भैया है मन लड़का होशियार तो बहुत है, पढ़ने में मन नहीं लगे, जानी कि 1 नंबर को गधा ही से नहीं पढ़े। हाँ गुरुजी होशियार तो खूब है, फिर का लूग रहा होशियार है या पढ़ नहीं जाओ तो माँ जा भी कि हमारा भैया गधा ने हो जाए, गुरुजी होशियार तो बहुत है, अकेले पढ़ने में मन नहीं लगे। ठीक सही है। अब कहा हमसे हल्के हो जो, कुछ नहीं कह रहे हम, कुछ तो अनुभव की बात नहीं है अनुभव मामले में। पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह ऐसे जब तुम अच्छे पति पत्नी बन जाए हो तो तुम्हारा अच्छी संतान हो जाए, तुम संतान को अच्छे संस्कार देते हो। हाँ, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, निवेदन बस ये है। सूर्य चंद्रमा कैसे, एक पति पत्नी में भयंकर लड़ाई हो गई, इस कदर लड़ाई भाई घरवाली बिल्कुल लाल, गुस्सा में गई अंदर, खोली अलमारी वो कपड़ा जमा रही थी, पति समझ गया कि यार हमने कछु ज्यादा किया था यार, आज तो आप कम कछु कह रहे तो अब नहीं थोड़ा भाग जाए बिल्कुल। सो पति चुपचाप गाओ, पत्नी अपनी अलमारी में से कपड़ा जमा रही थी, पति चुपचाप वही कमरा में गाओ, उन्हें अपनी अलमारी खोली और वो अपना सूटकेस जमान लगो, पत्नी से कुछ नहीं कही। पत्नी टेढ़ो मुंह करके बोली तुम कहां जा रहे, पति बोलो और तुम कहां जा रहे, पत्नी बोली हम माए के जा रहे, 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में, पति बोलो तो हम ससुराले जा रहे। मोड़ी मोड़ा भी हफ्ता से कह रहे थे कि पापा मामा के चलो, अब तुम जा रही तो हम भी सोच रहे कि चलो। सूर्य पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है, लड़ाई मिट गई। इतनी सी तो बात ही है यार। प्रेम, परिवार में प्रेम होना चाहिए, निवेदन ये है। लड़ाई में भाव जी लड़ू न करे तुम्हारे, अच्छे प्रेम से रहो, जिंदगी बड़ी कीमती है। तो बात कहां थी, द्रौपदी कह रही है कि ये हमारे गुरुजी का बेटा है, तो उस पे हम आपको समझा रहे थे कि जब पति और पत्नी का रिश्ता जुड़ता है तो बीच में गांठ होती है, पर जब गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ता है तो एक कोरा कपड़ा होता है, बीच में कोई गांठ नहीं होती है। गुरु और शिष्य के बीच में कोई गांठ नहीं। बहुचज्य लोभी गुरु लालची चेला, वो दो ही को नरक में ठेला। लोभी गुरु अगले जन्म में बना थे अजगर, ध्यान से सुनियो, जो 24 घंटा पैसा फरा थे अगले जन्म में बना थे अजगर। और चेला को बनत पता है, चेला बना थे चिटिंगे, छह जन्म में गुरु जी ने चेलों को चींथ हो, ओ जन्म में चिटिंगे गुरु जी को चींथ ले, सब बराबर होगा। हाँ बिल्कुल ध्यान रखियो, चेला बने हैं चिटिया, गुरु जी बने हैं अजगर। द्रौपदी बोली कि अर्जुन एक बात बताओ, तुम इसको मार डालो, पर उसके पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, उचित लगे तुम्हें जो अच्छा लगे सो करना। बोले क्या, अगर एक को मार दे हो तो हमारे 5 बच्चा जिंदा हो जाएगा। अर्जुन बोली नहीं होंगे। तो द्रौपदी बोली फिर एक बात बताओ, एक पिता को तुमने पहले मार दो, अब एक ही बूढ़ी माता है जिसको नाम है कृपी, बूढ़ी माता है जिसका नाम है कृपी, वो मतारी को कहा हो जाए, बुढ़ापे की लठ गया या तो अगर मेरे 5 बच्चे मर भी गए हैं तो मुझे 5 पतियों का सहारा भी है, पर एक बुढ़ापे में तो कोई सहारा है नहीं है। तो अर्जुन
छोड़ दे। भगवान के तो दो ही हाथ उठ गए। धन्य री द्रौपदी, धन्य है तुम्हारे लाने, इससे बड़ो क्षमा कर बीमारों को नहीं है दुनिया में। 5-5 बच्चों के हत्यारे को माफ कर रही। युधिष्ठिर बोले द्रौपदी ठीक कहती है, अर्जुन छोड़ दे। अर्जुन बंद खोल गए थे, भीम कूद पड़े बीच में। ए अर्जुन मार डाल इस पापी को, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है। और 6 प्रकार के आताताई बताए गए हैं, और 6 प्रकार के आताताई को मारे में पाप नहीं लगा। विष देने वाला आताताई होते, अगर कोई विष देखे कोई ने मारो है तो वो महापात की कहा, पात की नहीं महापात की, महा आताताई। आग लगाने वाला, ये में तो तुमने भी कई बैठे हो जो ये लेने वाले तो, हाँ तुमने खुदा ही आग लगा रहा नहीं लगा रहा है। गंगा जी जा रहा है, ज्वाला को जल चढ़ावे जा रहा है, भागवत सुन रहे, और चेत में पिसी में हार्वेस्टर करा कर दाई सीख सो करोड़ों के धोना बार दाए, सांप बार दाए, लाखों चिंता चिंती बार दाई, तुम धर्मात्मा बने पैदा। बताओ ठाड़ी खेतों में आगी लगा रहे दद्दा हरो, आता था आओ रे आदमी नहीं तुम रे, जिन्हें खेत में सीख लगाई हो समझ लियो बागत हो जे तुम्हारी कि तुम हमारी बात खबर राखियो। पर अभी जो भी दुर्भाग्य है देश को कि देश में पिसी काट बीमारी नहीं बची रही, वो घींच काट बीमारी हजारों फैल रहा है। अब तुम्हें कौन की मूल कटवाने से अब भाई मिल जाए आदमी, मन पिसी काट भी नहीं मिल रहा आदमी। बताओ तेरे बच्चे कटर से काट लाएंगे राजा हरो, हार्वेस्टर करा के लोग हरिया ने धरेंगे। कितने जीव जंतु बार दाए तुमने, भगवानों को तुम्हें दंड नहीं दे रही। भगवान ने करे तुम्हारे घर में घल जाए कौन दिन आगी तो फिर का करो, और फिर जिये सो कर हो तो भोग हो नहीं भोग। ठाड़ी फसल में आगी धर दी तेरे आदमी, अपनो अपनो हिस्सा निकाल लो, वो लोग घर के धर दे। तुम आपके तो हिस्सा है तुम्हें पता है। अच्छा भगवान चाहते ध्यान से सुनियो, तो जैसे गोभी के फूल हो जमीन में ऐसी बाल भी होंगी आती तो सो अच्छा हूं तो बाल भी आती। इतनी बड़ी पीसी करवे की क्या जरूरत थी भगवान को, के हाथ में सब है, वो के हाथ में सब है, वो अकेली बाल भी उंगा दे तो, पर उन्हें तो नहीं ऊंची करी काहे तुम आपके तो हिस्सा है पिसी में। बताओ ये तो है ना, इतनी बड़ी बाल रहते तई हिस्सा है, ये तो भी नहीं कौन पूरी बाल या खा ले तुम। बाबी थ्रेसर में डाल हो तो एक चुक्ति में दाने बचे, इतने बड़े पेड़े में तुम्हारा तो हिस्सा है एक खोच दाने। तूने इतनी बड़ी पिसी काय बनाई थी भाई, इसे बनाई थी कि बायाओं के गैया की व्यवस्था, कि तुम गैया की सेवा करो सो तुम्हारा मेहनत आना में मिले। सो तुमने इतनी बेईमानी करी कि अपनो हिस्सा तो घरे ले आए। अब जी सड़ रहे सोयाबीन मका में भुंटा में दाने नहीं पड़ रहा है, अब चली जा कौन हम के बच्चा तुम्हारी तो अच्छी पहुंच पकड़े तना भुंटा में दाने दार दे। बताओ वो तो जब इतने बेदा थे जब भगवान दिखाते अकेलो, अब खंगे हैं कि ये भगवान का मारा डार हो ना। अब तो महीना पहले जब इतनो सोयाबीन है तो कहते को है भगवान कहाँ के है। हाँ जब आदमी फसल बेच है कहीं कैसी रहे साल किसानी, अरे कहीं कैसी कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जैसो कर है उसो मिले। अब इतना पानी भरो कहीं कर्म कहाँ गाओ, अब कहीं हुई है वही जो राम रुचि राखा। अब ये आई समझ में तुम्हें। उतना तो जब बोनी मशीन पे बैठे थे सो कह रहे थे ना भगवान भगवान का कर्म सबका छू है, कर्म के ऊपर परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। तुम सोयाबीन को दानो, फसल को दानो, खेत में डाल सकत हो, तुम कर्म करो, पर वो खींच के बढ़ा नहीं सकत, वो तो की कृपा से बड़ा है परमात्मा के, नहीं बड़ा है कि तुम तान ले और रोज को में से गले और बढ़ जा और बढ़ जा, 4 से फलियां और खींच ले में से। देशद्रोह करने वाला आताताई कहलाता है, राष्ट्रद्रोह देशद्रोह करने वाला, सोते हुए बच्चों को मारने वाला ये पापी, इसे मार डालो। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें, हमसे 2 ही बड़े हैं। ये दुष्टर कह रहा है छोड़ दे, भीम कह रहा है मार दे। और जो बच्चा मर गए हैं वे साधारण नहीं थे, महाभारत में तो नहीं है, गीता में लिखो जो पढ़ ली वो घरे जाके, ज्यादा ढूंढने में भी नहीं पा रहे तुम। गीता के पहले अध्याय के शायद 6वें श्लोक में लिखो है सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्व एव महारथा, एक से एक महारथी थे जो मारे गए थे। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें यार, तो सोची भगवान से पूछ लें जी जो का चुके हम वो कर दें। अर्जुन गए बोले प्रभु हम क्या करें, अब ये कह रहे मार दे, ये कह रहे छोड़ दे। भगवान बोले अर्जुन मार डालो अकेला ने। अर्जुन ने जैसा ही बाण निकाल कर तानो ही भगवान बोले रुक जा। अर्जुन बोले काहे,
बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए वो जान से नहीं मारो छजी। भगवान कह रहा जावाद। अर्जुन बोले छोड़ दें, भगवान बोले तुम क्षत्रिय आओ, वो तुम्हारा धर्म है कि जान से मार के फेंक दे। तो बोले मार दें, बोले वो ब्राह्मण यहाँ जान से नहीं मारने। बोले तो छोड़ दें, बोले तुम क्षत्रिय आओ, एक मार के फेंक दे। अर्जुन ने कही जो फैसला हो रहा है छोड़ाओ, मार रहा है सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। भगवान ऐसो काय कर रहा है? भगवान ऐसो ऐसे कर रहा है। भगवान ने सोची हमने अर्जुन को गीता को ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दाओ, तो ऐसो तो नहीं है कि मार काट में सब भूल गए हुए। तो शास्त्र कहते हैं कि सम्माननीय व्यक्ति को कब जान से न मारो छज्जे, जान से मार दो ये कई बेर तकलीफ हो जाए। तो बोले क्या करे? वो समाज में बुलाओ, वो समाज में बुला के वो अपमान कर दे, वो भगा दे। अब वो जब नो जिंदा रहे है वो रोज मरवी से ज्यादा तकलीफ हो जाए। हाँ, सम्मान्य व्यक्ति जिंदा नहीं दे सके, फिर पल पल मारे है वो। अर्जुन ने यही किया, मणि निकाल लाई, चुंदैया काट लाई और भगा दो। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ इसने सोचा तुमने हमारी मणि निकाली, अब हम तुम्हारे खानदान में पानी दे व्यवहार होने वचन दे। पांडवों के कुल में आखिरी वंश बीज को हतो। अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित, इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। उत्तरा गई सो डायरेक्ट भगवान के चरणों में लपट गई। और जो उत्तरा ने कही वह कमाल की बात है। उत्तरा कह रही है प्रभु हम मर जाएं हमें कोई चिंता नहीं है, कौन हम अकेले मर रहा है। रोज काम लगो, मौत कोई नया काम नहीं, नई घटना नहीं के ऊपर विचार करो जाए, तो रोज को काम है। मेरा बच्चा मर जाए ये भी कोई नया काम नहीं है। कई माओ की गोदी सुनी हो गई, हम अकेली माँ ऐसी थोड़ी आए कि के बाल बच्चे मरे नहीं है। प्रभु मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा मर जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। भगवान बोले फिर दौलत काय खुआई थे तक। द्रौपदी उत्तरा बोली कि तुम अपनी लाज बचा ले जनार्दन, आज हमारी नहीं डूब रही, तुम्हारी डूबे बारी है आज पूरी। भगवान बोले जा कौन सी बात यार, तुम मर जाओ, तुम्हारा बच्चा मर जाए, हमारी का डूब जाए, इसमें मेरी हंसी नहीं नाथ तुम्हारी हंसी है। कैसी? उत्तरा बोली प्रभु कल खो आदमी जाके हैं कि जेके पूरी 7 पीढ़ी कुल खानदान कृष्ण को भजन करत रहो, आजो के कुल में कोई रोबे बारो नहीं बचो, तो कल को तुम आओ भजन कर रहे को प्रभु, इससे तुम अपने नाव की आन बान और मर्यादा बचा ले। भगवान ने कही वाह उत्तरा वाह, काम भी बना लो और एहसान भी नहीं लाओ। भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए। एक बार उत्तरा से भगवान ने पूछी कि प्रभु अब जा बताओ तुमसे काहे कहा, एक तो तुम्हारा हमारे मम्मियां ससुर आओ। उत्तरा के को कहा है भगवान मम्मियां ससुर, अब हम तुमसे ससुर जी कहें कि बेटा कहें। भगवान बोले मतलब, बोले तुम हमारे गर्भ में भी जा चुके हो तो हमारे पुत्र भी तो हो गए। जो गर्भ में चला गया मां के वो पुत्र नहीं हुआ। परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो महाभागवत महाराज परीक्षित जी की ये बोलता है गाय कि आवाज नहीं करे कछु ऐसा तो नहीं आ रही कहते वो तुमने कछु नियम तो नहीं बना दो कि को कथा में जोर से जे बोले हो ज्यादा चंदा लगे कछु ऐसे सो नहीं बोले अरे ये सुनो हो हमने जे बोली और पैसा ठोक जाए। हालांकि ये सो जे नहीं हम कहे कछु ऐसो कि जे को ज्यादा जोर से बोलो ज्यादा चंदा लगे बोले भाई रे मृदंग तो जाना था जो जाना तो कहा दादा हंस कहा रहा है मृदंग पेरी मरी खाल चढ़ी रहता नहीं और तन्नक सी कच्ची कनक उसन के धर दे जब हाथ दे सुनिए की जमीन जो करी जो धसकत है मरी खाल कच्ची कनक खा के बोला थे रे तो मैंने तो सब जिंदा आ नहीं और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो घर से फिर भी नहीं मुंह खुल रहा हो तो करी वो मृदंग से गाय गुजरी हो तुम्हारे बोले है भगवान कीजिए और हमके मुंह से खराब हो गए हो तो फिर का जो दिक्कत ही नहीं है। परीक्षित जी का जन्म हुआ। मेन बात आज जो करे दिन चल रहे हैं हम ये कथा पे जा रहे हैं। कथा तो ऐसी कि क्या भी घूम जाए है। द्रौपदी ने भगवान कुंती ने सुभद्रा ने पांडव ने वरदान मांगे हैं विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु सबको भगवान ने वरदान दिए और भगवान भीष्म से मिल भी गए। भीष्म को भगवान ने गति दी तनक चर्चा भई और जब भीष्म ने प्राण त्यागे हैं तो प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। हाँ सबसे ज्यादा भगवान रोए हैं कर्ण के मरे पे। महाभारत के युद्ध में सब होगा पर भगवान को आंसू नहीं आए पर जिस दिन कर्ण को बाण लगो उस दिन भगवान को आंसू आ गए। क्यों? अर्जुन ने जब बाण मारा वो कर्ण की छाती में लगा आखिरी कवच टूटा भगवान के हाथ ढीले पड़ गए रस्सी छूट गई भगवान के हाथ से
भगवान बोले अर्जुन, आज तुमने कर्ण को नहीं, आज तुमने कई घर के चूल्हे बुझवा दिए। अर्जुन बोले प्रभु तुम्हें आदत पड़ गई है हर बात में कर्ण की तारीफ करवे की। वो दिन भी तुमने तारीफ करी, एक दिन और भगवान ने तारीफ कर दी थी कर्ण की। कबे अर्जुन ने बाण चलाओ, कर्ण के रथ में घलो, 7 हाथ पीछे फेंको कर्ण को रथ। कितने? 7। अब कर्ण ने बाण मारो और अर्जुन के रथ में घलो, सो 7 अंगुल रथ पीछे फेंको। अर्जुन ने कितो फेंको? 7 हाथ रथ। और कर्ण ने कितो रथ पीछे फेंको? 7 इंच। भगवान बोले धन्य है बा मां जिन्हें ऐसे वीर को जन्म दो। अर्जुन बोले जो कौन सा तरीका आया आपको? हमने 7 हाथ पीछे फेंको जब तो नहीं बोले, और उन्हें 7 अंगड़ा सरका दो पीछे से। तुम कह रहे कि धन्य है बा मां जिन्हें ऐसे वीर को जन्म दो। भगवान बोले अर्जुन होश में हो, तुम्हारे रथ पे हम यहां बैठे और ऊपर बजरंग बलिया बैठे, जिन्हें हमोरों को 2 जनों को 3 अंगुल पीछे सरका दो हुए, वो तो वास्तव में वीर कहाओ। भगवान ने ऐसे कई मौका ले आए कि कर्ण को महत्व अर्जुन समझ जाए। एक बार तो भगवान आधी रात में कर्ण अर्जुन के घरे पहुंचे, झूला झाड़ पानी कुछ नहीं दिखा रहा, जल्दी जल्दी गेट भड़भड़ाओ। भगवान ने अर्जुन आंखें मीड़त आए, प्रभु भगवान बोले अनर्थ हो बेमारो है अर्जुन। अनर्थ बोले मतलब? बोले हमारे यज्ञ चल रहा है, वो चंदन की लकड़ियां चाइने हैं, और हमारे तो जितनी धरी थी गीली हो गई, और अगर सवेरे तकवा हवन की यज्ञ बुझ गई आगी तो हो सका था हमें धरती को त्याग भी करने पड़े। अब अर्जुन बोले प्रभु हमारे तक खुदा ही पानी गिर रहा है, लकड़ियां क्या कर सकत? भगवान बोले अर्जुन करो कछु व्यवस्था। अर्जुन बोले प्रभु आप देख ले इतना ही पानी इतने गिर रहा हो, न लकड़ियां तो बाधरी। भगवान बोले आओ तन्ना कर्ण के चलिए। अर्जुन बोले वो के भी तो पानी गिर रहा, वो के कहां धरी लकड़? भगवान बोले चले में क्या दिक्कत है। 2 बजी रात है, भगवान कर्ण के पहुंचे। जब सेवकों ने जाके बताई कर्ण को कि ठाकुर जी पधारे, अरे बिल्कुल 100% डरो भगवान के चरणों, प्रभु हमारे भाग्य तो कब आ पाए। भगवान बोले कर्ण प्रणाम बाद में करियो, बहुत बड़ी समस्या से घिर गए। 2 घंटा लकड़ियां बची है मात्र, हमारे यज्ञ की आग बुझ गई तो गड़बड़ हो जाए। कर्ण बोलो प्रभु पानी गिर रहा हो। भगवान बोले तो ठीक। कर्ण बोलो रुक जाओ प्रभु रुक जाओ, आपको यज्ञ बंद नहीं हो जाए। भगवान बोले कैसे? कर्ण ने तुरंत ताली बजाई, सब नौकर आ गए। बोले महल में जितनी चौखटें जितनी खिड़की चंदन की लगी हुए पूरी न करवा दे, तुरवा दे, महल तो हमारा कल बन जाए पर हमारे ठाकुर को यज्ञ बंधन है भाव चलिए। भगवान बोले बस कर्ण रुक जाओ। कहा अर्जुन तुम्हारे महल में भी तो चौखटें लगी थी, तुम्हारे महल में भी तो चंदन की खिड़की लगी थी, तुम्हें हमसे प्यारो जो घर हो। तो आज जब कर्ण को बाण लगा, आज जब कर्ण को बाण लगा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन बोले कि प्रभु तुम्हें तो आदत पड़ गई है कर्ण की तारीफ करवे की। भगवान बोले तुम कर्ण को नहीं जाना, चलो अब भाई परीक्षा करके बताएं। भगवान और अर्जुन 2 साधु बन गए ब्राह्मण। कर्ण की छाती में बाण लगो है, कर्ण पड़ो है। भगवान कर्ण को देख के लौटने लगे। कर्ण ने धीरे से आंखें खोली, बोले हे साधु हे ब्राह्मण कहां जा रहे? भगवान बोले कि कर्ण हम तुम्हारी बहुत तारीफ सुन के आए थे कि तुम्हारे दरवाजे से कोई निरूंगो नहीं जाए, अब तुम मर रहे, तुम हमें कहा दो। कर्ण बोलो नहीं नहीं, आज तक कोई खाली नहीं गया तो आप कैसे चले जाओ? आखिरी तुम हमारे मित्र दुर्योधन के चले जाओ, हमारी बता दियो, तुम जो क्या हो हमारे मित्र तुम्हें बोधे, हमें तो विश्वास हो दुर्योधन पे। भगवान बोले कि सुनो हमारे ऐसे ब्राह्मण आए वही कि जमीन जा जाता चाहे 2 ब्राह्मण हैं, अगर 2 जनों की भोजन की सामग्री दे सको तो हाउ भरो ना ही करो। कर्ण बोलो कि हमारे सोने के 2 दांत लगे थे में तुम को पेट भर जाए। भगवान बोले हाउ। तो कर्ण बोलोगे जी टोल ले, 2 दांत टोल ले आना। भगवान बोले बात तुम तो मरा ही रहे, जब इनके हमने तुम्हारे मुंह में पत्थरा मारो कहूं तो मर गए, तो हत्या हमें लग जाए, देने हो तो तुम्हें तोड़ के दो। आज अर्जुन ने छाती में से जैसे तैसे बाण खींचो और मुंह में बाण मार मार के उन्हें दांत टोल लाए अपने, भगवान के सामने धर दे। भगवान बोले जी नहीं चाहने हमें, खून में सने बाण हम दांत हम काहे लाए? कर्ण ने हाथ पे दांत रखे और गंगा को याद किया, कहा मां गंगा अगर आज तक जाने अनजाने में कर्ण के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गए हुए तो आज तुम्हें उदान की सौगंध है ये कुरुक्षेत्र में प्रकट हो जाओ। और जो इतना कहा कुरुक्षेत्र में गंगा प्रकट हो गई। आज भी कुरुक्षेत्र में गंगा प्रकट है, कर्ण के लाने भाई थी, दांत धुले दे दिए, भगवान रूप में आ गए, बोले देखो अर्जुन ये है कर्ण, मरत मरत भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हो। भगवान बोले कर्ण वरदान मांगो क्या चाहते हो, मांगो कर्ण क्या चाहते हो। कर्ण बोलो कि सरकार अब जिंदगी हमने दाऊ दाऊ है,
सो अब हमें नहीं मांगेंगे। भगवान बोले नहीं मांगो। तो कर्ण ने कहा मांगो, और भगवान का कह रहा ध्यान से सुनियो। मैंने जिंदगी बिताई, मैंने जिंदगी बिताई प्रभु दान करते करते, अब मांग क्या मैं मांगू प्रभु आज मरते मरते, प्रभु आज मरते मरते। कर्ण बोलो कि सरकार, आप जब बार बार कह रहे हो तो सुनो। जिद आपकी जनार्दन, जिद मेरी भी निभाना, जिद आपकी जनार्दन, जिद मेरी भी निभाना। जहाँ लाश ना जली हो वहाँ कर्ण को जलाना, जहाँ लाश ना जली हो वहाँ कर्ण को जलाना। कर्ण बोलो कि सरकार, अगर तुम्हें वरदान देने ही है तो ऐसो वरदान दो कि फिर जहां लाश ने बरी हो आज तक हमें उते बारी दो। पृथ्वीपति ने पूछा, पृथ्वी तू ही बताना, पृथ्वीपति ने पूछा, पृथ्वी तुम्हें बताना। जहां लाश ना जली हो, जहां लाश ना जली हो वहां कर्ण को जलाना, जहाँ लाश ना जली हो वहाँ कर्ण को जलाना। पृथ्वी बोली के नाथ, पूरी दुनिया में कहूं राई को दानो धर में जगह नहीं बची आज जहां लाश नहीं जल गई हो। भगवान बोले ढूंढो जगह, पृथ्वी बोली नहीं बची कहूं। भगवान चिंता में आ गए, अब से कर्ण को जलाएं कहां। बहुत विचार करने के बाद एक जगह मिल गई भगवान को कि आज तक लाश नहीं जली। कहां? चिता एक चित में आई, चिता हाथ पे बनाई, चिता एक चित में आई, चिता हाथ पे बनाई। फिर कर्ण की लाश लेकर बाएं हाथ पे जलाई, फिर कर्ण की लाश लेकर बाएं हाथ पे जलाई। मैंने जिंदगी बिताई प्रभु दान करते करते, अब माँ ये क्या मैं मांगू प्रभु आज मरते मरते, अब मांग क्या मैं मांगू प्रभु आज मरते मरते। अब मांग क्या मैं मांगू प्रभु आज मरते मरते, अब मांग क्या मैं मांगू प्रभु आज मरते मरते। राम भगवान ने अपने बाएं हाथ पर कर्ण की चिता बनाई है और बाएं हाथ पे कर्ण को जलाओ है। इसीलिए पूजा पाठ और हर चीज में बायां हाथ त्याज्य माना जाता है। बस एक कारण है, बायां हाथ सिर्फ एक जगह पवित्र होता है। एक आपने तो बहुत साधु शाही में रहे हो, आप एक जगह बायां हाथ पवित्र माना जाता है। कब? भोजन करते वक्त। कभी भी आप देखना साधु संत महात्मा भोजन करेंगे तो वे अपनो बायों हाथ गोदी में रखे रहे, ने थाली छी है, ने वे गिलास छी है, ने कछु छी है। एक हाथ से भोजन चल है और एक हाथ उनको गोदी में रखो रहे। अब उस वक्त अगर बाएं हाथ से आप जल छू भी लेते हो लोटा को, तो वो लोटा अपवित्र नहीं माना जाता है ना, साथ झूठा नहीं माना जाता। हाँ, शर्त जा है कि तुमने बाएं हाथ से झूठी थाली ने छी हो, झूठो गिलास ने छी हो,
और आप बगल में रखो लोटा लेके, वो गिलास में पानी डाल के लोटा जहां कोता रख दे, वो दाहिने हाथ से उठा के पानी पी ले, तो तुम्हारा जो हाथ अपवित्र नहीं है और वो झूठो नहीं मानो वो को भी परसता हो जाए। ये साधु शाही परंपरा के नियम है। लोटा चलत तो अब तो सब सीता ही राम हो गई। ईमानदारी बताएं पर हो माला करवे की भी शुद्धता नहीं है। ने साधु ब्राह्मणों के पांव छुए की शुद्धता है, ने भगवान की मूर्ति छुए की शुद्धता है। काहे अब तुमने बता, जो तुमने पियो पानी मुंह में गिलास लगा के और वही पानी से तुमने हाथ धो लाए, तुम्हारे हाथ शुद्ध हो गए। मोह में दाते ना वही गिलास, और वही गिलास से पानी पिगो मुंह को लगो और वही से वही हाथ धोए अब फ्री हो गए, है ना। माताओं विशेष ध्यान राखी हुई चीज को। तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि नहीं रहना होता। भोजन करके वो गिलास से पानी न पी के वही से हाथ न धो करे, हाथ अलग धो करे। 4 से काम बंद कर दियो तुम्हारे, फिर देखियो तुम्हारे घर को बदलाव। अगर 9 साल से हल्की बिटिया हुए घर में, तो उस घर में बाहर आने फिर वह झुकाबाऊ। कोशिश करियो कि तुम्हारी 9 साल से हल्की बिटिया बाहर आने छिपाए न, जित तो हो जब आऊ तोड़ फेंक दे घर में से। ध्यान रखियो 9 साल से छोटी बिटिया के हाथ में झाड़ू न दियो। रात में फ्रिज में उसना आटो ने धरी कब भूल के। हाँ, सबसे बड़ो दोष है ग्रस्त के, अगर रात में आटो धरो जाए। पहले की मताई है रोटी से धर देती, सवेरे आंखें मीड़त जाते और अपन मटेली को दौड़ाते, मुद के भी भज जाते। अब तो ये कई भैया हो रहा से वो भी तत्ता सेरी सी। हाँ, तत्ता सेरी से बाल बच्चे हो रहा है। आज के मोनी मोड़ा लैपटॉप से नहीं समझ रहा है, कंप्यूटर से नहीं समझ रहा है, इंग्लिश की कोचिंग से नहीं समझ रहा है। अपन हो रहे कहूँ पापा ने खुद के गोड़ों की तरफ देख रही, लाइलोन के जूता की तरफ, कौन ने कह कि नहीं आ रही तुम्हारी समझ में, अपन खुद में समझ में आ जाती कि नहीं आ जाती। अब भज्जा ने इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं समझ रहा है। पहले 10-15 मोनी मोड़ा पाल गए रे ये के घर में। आज एक मोनी मोड़ा पाल में पूरे घर को पसीना आ रहा हो। सवेरे जब मोड़ा स्कूल जाते पूरे घर के मिलिट्री कैसी परेड कराते हैं, आजा भैया सफल ले भैया, बस्ता ले ले भैया। ये भैया ने भाव भाई हो गई घर में। 1.5 फुट के मोनी मोड़ा को समार में पूरा घर बमा कराओ। 1.5 फुट के मोनी मोड़ा को नहीं समार पा रहा पूरे घर के। बताओ अच्छा सुबह जब बाल बच्चे स्कूल जाते हैं सो लगा जैसे मिलिट्री परेड हो रही हो। इनको सब सुविधाएं हैं। 3 आदमी कब सुख से नहीं सोते, ये कि एक मटका की घिनौची हुए। ध्यान से सुन अच्छी बात है। अब घिनौची पे ये कई मटका है, रात में फूट गाओ। बताओ 2-3 हो तो भारे धरे। एक ट्रक को मालक जिंदगी में एक ट्रक भरने लीजो, 2-5 ले पाओ तो संगे लीजो। अब वो धरो बीच में पंचर। एक घिनौची को, एक मटका की घिनौची, एक मोड़ा को बाप। उसकी नींद नहीं लगे, ये कहीं तो है। हम निवेदन से जा कर रहे हैं कि आटो ने धरी को घर में रोटी सेक के धर दें। पहले अपन चाय से रोटी खाते, बस कारी में कितने पानी गिरा तो अपन कितने बंदा बांधते गली में हो बांधते। ने छींके आती रे, ने बीमार होते, ये दादा हरे बिल्कुल घर में धरे धरे सही हो गए। ऐसे जाए आए दादा कुरकुरे की औलाद, कुरकुरे खा रहा है। सुबह हरे भी कुरकुरे ऐसे हैं, कम तन ना खवा लग गई तो कई डॉक्टर ने कह दिया 1-2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। अपन बस कारी भरी माटी के ट्रैक्टर बनाते, कुछ नहीं बाओ। आओ गली में बेत पानी पी लेते, न पी जाते झिन्नों के। अब जो दादा हरे बेसलारी के पी रहा तो सोई धरे हूं सही तो तक जा सी। काय से दिन भर डरे पलका पे मोबाइल चला रहा है। अब जब शरीर चले है फिर है ना, तुम्हें शरीर में ताकत कैसे नहीं है। अपन बसकारी में खेलते, रंगा खेलते, लंगड़ी खेलते, गड़ा गेंद खेलते, शरीर में ताकत। अब स्कूल से आए से बस्ता फेंक धरे हैं अजगर सांप से। दिंगर सांप खाई मोनी मोड़ा हो रहा है, उठ बिल्कुल सर को नहीं चाहत माई के माई। अच्छा मोबाइल की आदत पता है कौन ने पारी? मम्मी हर ने। कैसे मम्मी हर भी वही में लगी। 24 घंटा घरवारी को रोटी परस दी, घरवारों भी रोटी खा रहा हो। घरवारी परस गई, घरवारों मोबाइल चला रहा हूं, में से कुत्ता ले गाओ। घरवारी को पता ही नहीं है, वो तो फेसबुक देख रहा हूं। ऐसी लोग घर क्या लगी है मोबाइल में। एक आदमी अपनी घरवारी को डांट रहा हो तो मोबाइल चलाते में 24 घंटा मोबाइल में बीती, 24 घंटा। अब वो खुद ही चला रहा हो तो वो तो चला ही रहा हो तो घरवारी को डांट रहा हो। 24 घंटा तुमने हमारी जान खा ली। जब आओ मोबाइल है, जब देखो मोबाइल। तो घरवारी बोली चला चला हो का गाओ के लगो सब्जी में नमक काहे नहीं डालो। घरवारी कहने लगी सो गिलास में डुबो डुबो खाई काहे खो रहा है, सब्जी में डुबो। जालो घर गया लग गई ना मोबाइलों में।
सत्यानाश हो गई रे, को से मतलब नहीं। हाँ मैं तो घर में 6 बैठे 6 ही खांगे, बताओ अच्छा गलत कह रहे हो तो को से मतलब नहीं बचो। गांव की बैठकें बंद हो गई, भजन कीर्तन बंद हो गए, कछु तो कथा ही में खांगे हैं। हाँ वे तो खांगे, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। निवेदन हम आपसे ये कर रहे हैं, ये 5 काम कोशिश करना कि घर में बंद कर लेना, फिर देखियो तुम्हारे घर को आनंद। पहलो, रात में आटो ने धरियो फ्रिज में, पहले रोटी बनाती माताएं, अपन बासी खाते। अब तो देखो हम तुम्हें एक बात और बहुत कराई बताएं, पहले कि जो मताई हती थी सियानी बूढ़ी बहुहरे हमारी जी हती बिना पढ़ी लिखी, ये पढ़ाई मढ़ाई नहीं जानती, वो हमने ऐसे अनुमान लगाओ कि आज की मिल रही है पढ़ी लिखी। पहले अपन मताई से रोटी मांगो 1 और मताई पर सकती 2, ऐसा हिसाब जानता ही नहीं थी। वो खुद तो ये सो लगा तो कि हमारा मोड़ा कितनी खा ले लगा तो कि नहीं लगा तो। और आज की मिल रही है पढ़ी लिखी, सुबह 8 बाद में चानत है। पहले घर वाले से कहते हैं आप कितनी खाओगे, जो बेशरम कहते 3 मूड पटक मार जा रहे नाकटा, ये खो लगो रे दिन रात के घरे जाए घर वाली पूछे के खे कहो 3। अरे कहो के बनाओ जितनी भूख लगे उतनी खे, गिन के रोटी ये खाने तुम खो। अच्छा तुमने बता बहन जी यारो, जैसे उन्हें कहते 3, तुमने 3 कटोरी आटो सन लाओ, आकू खात खात को भूख लगे यार, सब्जी अच्छी हुई तो कहूँ ओके मुंह में तवा धर दे तो जो ठूंस लिया। कहते तुमने तो 3 लोई बनाई थी, तवा धर दी गुनांगरा धर दी जो चल लेकर जवाब, हमने तो 3 बनाई थी। आज घर में 14 जोड़ी चप्पलें हैं, आज घर में 24 जोड़ी कपड़ा है, पर अगर कोई के घरे चले जा तो डिब्बा में 4 रोटी न मिले, इतनी तरक्की कर ली अपन ने। गरम ही गरम बना दे, गरम ही गरम बना दे, कहा तुम्हारे गरम तो मने हो गरम। 2-4 रोटी अगर रात में बच जाए तो भुंसरा कर कुत्ता को डाल दे, गज्जा दे दो तो का दिक्कत है। उसका जो हम नहीं दे रहा घर को गज्जा को तो नहीं खा, आखिरी की रोटी खुद ने खा ला, जो पहले की खुआ दे घर वाले को। पहले की रोटी कौन को बनाती, गज्जा को सुबह खुआ दीजिए घर वाले को, सुबह होगा समझ लिया वहां हम कहने जाए। और आखिरी की कौन खुदा जाती, सुबह खुद खा लीजिए, नहीं खा लेता आखिरी की बचा भाई को बना रहा हो जी के भूखे साई। घर में फ्रिज में आटा मत रखना। एक बात, अगर 9 साल से छोटी बिटिया घर में है तो उसे बाहर आने पर जो कोशिश करियो कि वह तुम्हारे जूठे बर्तन ने मांजे, कोशिश करियो कि तुम्हारी बिटिया तुम्हारे घर के जूठे बर्तन छिगे ही नहीं, मांज वो तो ठीक है, वो घर में रिद्धि सिद्धि नहीं रह सकता। भोजन करके शुद्ध जल से हाथ धोइयो। माताओं से विशेष आग्रह है कि भोजन करके जो उन गिलास से पानी पियो है उसे हाथ न धोइयो। इन चीजों को बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव। हम 2 बातें बता रहे हैं, हमारी झूठी कर दी तुम अगर घर की बात है तो। इतने जन्म एक जन्म से छाणी हो जाओ, जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी हुई और वो के घरे परमानेंट दवाई ने चलत हुए, हो जाओ ठाणे जे में दम हो। जीना के नीचे होदी में पानी भरो हुए और ठाणे हो जाके महाराज हमारे घरे जीना के नीचे होदी है और हमारे घरे कोई बीमार नहीं है, सब स्वस्थ हैं। वो के घर से भगवान दवाई बंद नहीं करा सके, जे के जीना के नीचे होदी लेटरिन बाथरूम बनी हुई। जिंदगी में मकान बन जो पर जीना के नीचे होदी और लेटरिन बाथरूम ने बना जो भूल के वो घर में वही दिन से दवाई चालू हो जाए। आपको बना ली हुई होदी तो मिटा के देख लियो, जैसा ही होते पानी सूखे तुम्हारे घर में स्वस्थता आने लगे, बना करके देख लियो तुम। कबहू भी सोबे बारे कमरा में जो उनमें अपन सोते हैं वो में पितरों की फोटो नहीं लगाओ चाहिए, कबहू भूल के कितना चाहत हो तुम अपने बाबू दद्दा को, पर जो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें छोड़ के चलेगा या जिंदा भी हैं तब भी माँ बाप की फोटो सोबे बारी कमरा में नहीं लगाओ चाहिए। हमारी बात बहुत गहराई में और मर्यादा में समझ लियो, हम कमरा में हर स्थिति में रहते हैं। वो तो आप सब बैठिए, हमारी बहनें बेटियाँ बहू हैं तुम्हारे सियाने, बहुत मर्यादा में समझ चलियो हमारी बात। सोबे बारी कमरा में कभी हनुमान जी को चित्र नहीं लगाओ चाहिए, कभी जहां अपन सो रहे हैं हनुमान जी को चित्र नहीं हुई कमरा में। अब विशेषकर अगर पति पत्नी का कमरा है, कबहू घर में राम वनवास की फोटो नहीं लगाओ चाहिए, ध्यान से सुन लियो। वो लगाए हो तो निकाल के एक नारियल लेके जल में बहा दियो, नर्मदा जी में सिरवा दियो, क्योंकि जिसके घर में राम वनवास की फोटो लगी होती है हनुमान जी वो घर को कभी सुखी नहीं रहने देते। कबे त्रेता में राम वन फूंगाए थे, कबे तपस्वी बने थे, तुम आज भी उनको संकट में बैठा रहे हो। राम राजा बना के बैठा रहो घर में, जब राम राजा बने का चित्र तुम्हारे घर में होगा तो तुम राम की प्रजा कहाओगे, तुम अपने आप सुखी हो जाओगे। कभी घर में राम वनवास की फोटो नहीं लगाइयो अपने। सोबे बारे पलगा पे कबहू भी सिराने दवाई धर के न सोइयो,
अगर पलका पे पीछे जगह है तो दवाई न रखो चज्जे। कितनों पति पत्नी में झगड़ा होत हुए तकी जाके नीचे मोर को पंख दबा के धल्लो अकेलो बस पर देख लियो तो अब नहीं मिल रही एक मोर पहाड़ में, मैं तो लूम का पटल या कहीं पंखा नहीं। बेटा हमारी हंसी की आदत है, सत्य जाइए कि सिराने मोर को पंख धर के सो जाइए, सुबह बड़ी ऊर्जा मिलत है। हाँ, घर को पलका कबू ये नाम है दिखावे। और एक जने ऐसी ठाणी हो जा जोन पति पत्नी को पलका हुई, बच्चों को, माँ बाप को, और अगर तुम्हारा पलका तुम्हारे ये नाम दिखात हुई और तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होती हुई तो चैलेंज है ठाणी हो जा, हम उतर के भाई चली जाते से। एक जने ठाणी हो जा के हमारे घर को पलका, हमारे घर के ये नाम दिखाते है और हमारे घर लड़ाई नहीं होती, हो जा ठाणे, सांच को कोई आंच नहीं है। इन चीजों को बहुत प्रभाव पड़ता है। तुम अपने घर को ये ना बदल के देख लियो, कबहू भी पलका ये नाम इन्हें दिखाए, देख लियो तुम्हारे घर में आदि शांति हो जाए। तो बात कहां चल रही थी अपनी? कर्ण को भगवान ने अपने बाएं हाथ पे जलाओ, और यही से जो बायां हाथ पूजा पाठ में त्याज्य है, पर साधु शाही में जब पंक्ति होती है तो यही हाथ सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। कर्ण को भगवान ने स्वर्ग में भेजा, अब कर्ण को लगी भूख, कर्ण ने मंगाओ पानी, सो सोनो धर दो। कर्ण को लगी प्यास, सोनो धर दो। कर्ण को लगी भूख, सो सोनो धर दो। कर्ण को लगी ठंड, सोनो धर दो। कर्ण वहां रोए, बोले प्रभु हम आपके इतने चहेते लाड़ रहे और हमें तो खा भी नहीं मिल रहा। भगवान बोले कर्ण तुमने जिंदगी में सिर्फ सोनो ही दान करो है, अन्न दान नहीं करो कबहू। कर्ण चरणों में गिर गए और बोले प्रभु अब भगवान बोले तुमने भजन भी बहुत करो, इसे जाओ हम तुम्हें पितरलोक को राजा बना रहे हैं। उस साल में 15 दिन तुम आए रहे हैं जी हाँ, कर्ण के दिन 15। कर्ण का नाम बदला गया, वहां आर्यमान है पितरलोक के राजा। क्या नाम है? आर्यमान। अब आधे से ज्यादा हो तो जो पता नहीं है कि पितरों की का नाम भी तो दाएं है, कई पितरों को पटा पे बैठा ने। अब पूछो कौन पितरों को, कौन को बैठा रहा है मुझे बताओ। पितर के कौन से हैं, कितने पितर हो, जो पता है तुम्हारा? ये तो खंगे महाराज ने कही पितरों की आहुति छोड़ दे, कई पितरे भेसवाहा, पितरे भेसवाहा, काहे के पितरे भेसवाहा? वहां पितर पितर होते 3 प्रकार के, ध्यान से सुन लियो। और ज्यादा ने खबर राखी तो कराई दिनों भर तो राखी दद्दा हरो, बात भर तुम भूल जाओ, कराई दिनों भर खबर राखी। पितर होते 3 प्रकार के, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये को बनत है? अपने माँ बाप जब शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो भी कहा थे वसु पितर। दादा दादी जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो भी कहा थे रुद्र पितर। और अपने पर दादा दादी जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो भी कहा थे आदित्य पितर। अपन पे 3 पीढ़ी को कर जाए, ध्यान से सुनिए, चौथी से ले वो देवो नहीं अपन को। बहुत 7 पीढ़ी की कहते हैं कि 7 पीढ़ी को उद्धार होगा। जो कहां से चलो, अनिल जी बैठे बहुत अच्छे विद्वान हैं जी भागवत के। 7 पीढ़ी कहां से चली? प्रहलाद के समय से महाराज जी। वो तो कही गई कि प्रहलाद ने 7 पीढ़ी को उद्धार कर दो। अब प्रहलाद की 7 पीढ़ी गिनेंगे अपन, प्रहलाद को छोड़ दे। प्रहलाद के बाप हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु के बाप कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं। वो कश्यप के बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रकट है कश्यप। तो 3 तो पीढ़ी भाई। अब 7 कहां ले जाओ, बताओ कहां है 7 पीढ़ी? गिना दीजिए दामोदर से ब्रह्मा के पहले 3 ही पीढ़ी है ना, हिरण्यकश्यपु, कश्यप और ब्रह्मा, 3 पीढ़ी हैं। तो 7 कहां से आ गई? प्रहलाद ने 7 पीढ़ी तार दी। 7 पीढ़ी ऐसी बना था, ध्यान से सुनियो। अपन जहां खड़े हैं सो अपन, सो एक 3 पीढ़ी कहा थे ऊपर की और 3 पीढ़ी कहा थे नीचे। पुत्र, पोता और पंती का कहा, पुत्र, नाती और पंती, 3 गाय। 3 नीचे की पीढ़ी और 3 ऊपर की पीढ़ी। एक सत्कर्मी के सत्कर्म से 7 पीढ़ी को भलो होते। 3 तुम्हारी पीछे की पीढ़ी और 3 जो वहां है वे पीढ़ी, इनको उद्धार ऐसी कहा था 7 पीढ़ी। तो अपन पे सिर्फ 3 को कर्जा है, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। अब जब कब कहूं आहुति करो और माता पिता जिंदा हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़ने, फिर दादा दादी नहीं तो रुद्र पितर बेहोशवाहा। पर दादा दादी बहुत कम रहते हैं तो जा तो छोड़ने ही आदित्य पितर बेहोशवाहा। और अगर माता पिता भी नहीं है तो वसु पितर बेहोशवाहा। जी हाँ पितर, गली भर तो पता हो, सो सब पर्दा खुले हैं। अनाधरी घोड़ी फपुंदरी चना दे घना के घना, 8 कैसी पूजा मची है। पूरे घर के जुड़ गए के बाद लगा के अठवाज बना के, और घर को जो सबसे सियानो भाव सुबह बैठ गए हरदी चावल लेके, सुन लाए हरदी चावल, जय हो माता, सब पे कृपा करियो, जय हो माता, लगाओ चलो टाठी लगाओ, हो गई पूजा।
अब उनसे पूछो कि ठाट में कौन माता आती, तो उनको कुछ पता नहीं यहाँ है। कहीं का अपने लगे बप्पा यहाँ सही करा तला है। सुने बप्पा को पता है तो कि मलगा माता यहाँ है, कि खपरा माता यहाँ है, कि आलिया माता यहाँ है। बेबी चावल जड़ा रहा है वो ठाट में, वही में बाप खाएंगे वही में अपन, और अपने मोड़ी मड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा भगवान जाने। पता तो करो दंता कहते दीवाल में कौन माता आती जी में बप्पा चावल मारत थी। बताओ अच्छा बिल्कुल यहाँ सो नहीं हो रहा जी ने जो किया था इसको कही हाउ वो की गहराई में जाओ रे भैया, वो अंत ढूंढ के तो ले आओ कि वो अंत का है। तो कर्ण को पितृलोक का राजा बनाया, कर्ण को भी पानी दो जाता, देख कर्ण को भी पानी दो जाता। तो जी कर्ण के दिन आए, अब जल्दी जल्दी में हुआ कराए दिन। जो भी आप अपने माता पिता के निमित्त दान करते हो, पितर पक्ष में जो नाम जप करते हो, जो भजन करते हो, और हम तो ज्यादा कह रहे कुछ नहीं कर पाओ, ज्यादा नहीं कर पाओ ये कराए दिन में, हमें तुम जिंदगी याद रखो। एक अध्याय के लोग गीता को पढ़ने लगो कराए दिनों बार, सिर्फ एक अध्याय गीता करने लगो, और कहूं जहां गज्जा बंधत हुए उते बैठ के गीता पढ़ दे पितरों की खबर करके तो आनंद देख लियो। और जितने महाराज हरे बैठे हो पंडित जी, वो के घरे जी भी जाओ श्राद्ध, और कहूं कुत्ता दिखा जाए तो चाहे हाथ में अमृत लाए हो उतना ही फेंक के घरे भगे जो, वो के घर को अन्न न खजो जी के घरे रोटी खाते में तुम्हें कुत्ता दिखा जाए। हाँ ब्राह्मण को घर को अमृत छोड़ दो चज्जी कराए दिनों में जी के घरे कुत्ता हुए, नजर परी कुत्ता की और मुंह में को तक थूक दे, कुत्ता पे नजर न पड़ो चज्जी ब्राह्मण की श्राद्ध को भोजन करे तो भाई। अब आजकल तो एक बीज को देख रहा हूँ तो एक आदमी कुत्ता की श्राद्ध कर रहा हूँ, ये पटर तो रही यही मैंने कही लगे लू घर क्या होगा आज को आदमी का पागल ही होगा। हाँ वो नहीं डारो तुम्हारा मोई बीज को डारो तो कहीं महाराज अब तो अति हो गई, हमने कही अति नहीं महा अति हो गई। बताओ कुत्तों के दो कुत्तों को पूजा करवा रहा हो तो कुत्ता की फोटो धरे देखो तो आपने, बस शायद अपने ग्रुप में हती हती, हाँ दो कुत्ता बैठे थे और कुत्ता की फोटो धरी थी, और पंडित जी पूजा करा रहा है कुत्ता की। ये मैंने कही ये महाराज की बुद्धि कहाँ मार गई कि जो महाराज पागल होगा हो। अरे कह दे तो लोग हरिया में चले जा, गलत तो नहीं है। हाँ रक्षा सूत्र, अब वो तुम्हें मुझको तमाशो देखो तो अपन ने कहा यारी मचो आदमी जानत कि हम खराब बोलते हैं हुआ रहा रे, यहाँ सोचो हमें के याद सांची कहां नो का यार। तो ये कर्ण के दिन है। अब हम तना कथा को आगे खींच दें न तो विस्तार में नहीं हो पे। भगवान द्वारका गए, कथा तो तुम्हारा सब जन जाना तो तक आया नहीं। बताओ चकोर को पता नहीं जाके कल जन्म हो जाए फिर पर कंस मारे, ये तो तुम्हारे सबाई की आन पा बैठे। तो हम बताएं कहा भाई हम जान रहे हैं कि हम सब विद्वान को वाव नहीं आवे नो, और तुमने सोच रहे हो कि महाराज दाएं रहो, ये तो हम सब जाना थे, मैं तो कराए देना है, सो मैंने सोची करवा दी। लाल बुजक्कड़ हम और तुम सबैया बैठे प्यारे हैं, है ना, लाल बुजक्कड़ हम और तुम सबैया बैठे हैं। निवेदन भगवान द्वारका गए, भगवान के 16,108 ब्याह भाई 10 संतान है भाई। अब तुमने कहना तरह जो घर कितने जने आते ठीक जैसे काम है को नाव हम बता रहे। भगवान का सांब नाम का पुत्र साड़ी पहन के जंगल में गाओ दुर्वासा बैठे थे, पेट में बांध लो तूने मुंह सारा साड़ी पहन के बोलो जा बताओ माना लड़का हो के बिट गया। दुर्वासा ऋषि बोले न लड़का हो ने बिट गया, ये मुंह सारा हो जाए वो दुष्ट यदुवंशियों को नाश हो जाए, जितने दुष्ट हुए उन्हें सूची की यार पिताजी को पता नहीं लग जाए। सुने वो मुंह सर घिसो, जहाँ मुंह सर घिसो उते एलक नाम को भाव घास अपने बुंदेलखंडी में वो कहते छुरी गया चारो, तुम्हारा ना का कहते छुरी गया चारो, तुम्हारा ना का तुम विदेश की आओ है कितनी दूर है ऐसा कौन नहीं कई विधानसभा के आए अपन दुनिया से ज्यादा, जैसे हम आए थे अलग भाषा हो जाए तुम आए थे अलग, अपन एक विधानसभा के आए छिड़ गया चारों कही जात अपने थे भयंकर तेज रहती मेरे को हाथ फुल जात कट जात, मुंह सर को टुकड़ा बचो वो समुद्र में फेंक दो, एक मच्छर ने खा लो, जरा नाम के ब्याह ने जाल डालो और वो मच्छर फंस गई, उन्हें निकाल के वो टुकड़ा लगा लो बाण पे। यदुवंशी आपस में लड़ बैठे, एक दूसरे को क्षति पहुंचाई। भगवान ने अर्जुन को बुलाया जो धर्मात्मा शतकर्मी भजनानंदी यदुवंशी थे, इन सबको हस्तिनापुर ले जाओ। रास्ता में लगा कोल भील, अर्जुन को ताकत सी बताई पर अर्जुन की ताकत कहाँ बा, तो ठाकुर जी की कृपा हती, समय समय की बात है, समय होत बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन भी बान इतने आए, इनको पता लगो ये दुष्ट रखो। कुंती के कान में खबर भगाई तो भगवान ने धरती छोड़ दी, कुंती ने शरीर छोड़ दी। ये दुष्टन ने परीक्षित को हृदय से लगा और बोले बेटा ने तो हम तुमसे जाकर के जा जात बचत जो अब हम उन्हें जा रहे हैं स्वर्ग आरोहण को, बस एक शिक्षा देके जा रहे हैं,
स्थिति परिस्थिति कैसा हुए, समय अनुकूल प्रतिकूल हुए, बस एक शिक्षा हम पांचों पिताओं की तुम्हें है बब्बाओं की, एक काम न करियो। बोले कहा, बोले हमारे जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत कष्ट आए हम लोगों के जीवन में, पर हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा। तो बेटा हम लोगों ने जीते जी कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम्हारे जीवन में कितना संकट आ जाए, तुम पर कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ियो तो जीवन को आनंद हो जाए। ये शिक्षा देकर चले गए। तुम्हारे भी बाल बच्चों जैसी शिक्षा देंगे। कछु कछु इतने खाले होते हैं कि पूरी जिंदगी उन्हें कोर्ट कचहरी करी, मार गए, खुद के मोड़ी मोड़ों खुद कपड़ा नहीं ले आए तुम जिंदगी। एक एक तनु का भी न थे रे किसान, अगर गाड़ी के पीछे एक बाल गिर जाए तो उन्हें और उठा ले। इतनी मेहनत को पैसा है किसान को। सोयाबीन की एक एक फलिया हमने बीनी है, चनों की घेंटी भी नहीं है, हमें पता है एक एक घेंटी भी न आदमी। पर उस समय कहाँ मती मारी जाती रही कि घर के मोड़ी मोड़ों चड्डी नहीं ले आ रहा है और पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे थे। कमाई तुम्हारी बताओ। दाई गाँव में कोनो की खपर गया में लठ सो डॉक्टर और पुलिस से तुम्हारे मोड़ी मोड़ा भूख को मार रहा है। ऐसी कैसी गुस्सा यार बच्चा बताओ। कछु कछु मरन लगा सो मोड़ी मोड़ों से कह जात बेटा 3 एकड़ बची चाय बेक जाए, कोनो भी बर्बाद हो जाए। तुम अपने मोड़ा को अच्छो करके जा रहे हैं कि खराब। अरे अगर तुम बाप होते तो मोड़ा से जा कहते कि बेटा अरे पूरी जिंदगी मैंने कोर्ट कचहरी करी, वो कच्चू हाथे नहीं रहो बेटा, सब बर्बाद होगा। सो हम तो मरा ही रहे, हमारी बुराई हमारे संगे वो हमें लोग हरिया लगा दियो और तुम एक बहुत अच्छी जिंदगी शुरू करियो बेटा। ये लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में कच्चू नहीं करो, जा शिक्षा देके जाओ अपनी औलाद को। सो तुम मर गए पूरी जिंदगी तुम फाली खात खात पेशी में और वही में मोड़ा भी दुख के लिए बेटा या 2-3 एकड़ और है सो बेच दियो जाओ, अच्छी शिक्षा देके जाओ। पांडव स्वर्गारोहण चले गए। परीक्षित जी गांव में हुन करी एक दिन कि देखे तो हमारे सियाने का कमा गए। सिख बाबा बैठे थे, लेकिन जाना थोड़ा जो कौन लड़का है। बोले कौन? जो कोई लड़का यार ये कि भगवान ने गर्भ में रक्षा करी थी। बोले परीक्षित ने कहा यार हमारी चिनार तो भगवान के नाम से हैं। एक दादा बोले कि तुमने को छोड़ो, सही जल जला तो इनके बाप को। बोले काय? बोले पेट में रह के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली थी। बोले परीक्षित बोले यार हमारे बाप को ना भी खतरनाक है क्षेत्र में। तो एक और दादा बैठे थे बहुत सियाने, बोले हट हमारा कहाँ लगे रे, इनको इनके बाप को छोड़ो, सही जल जला तो इनके बब्बा को। बोले का? बोले इनके बब्बा के घरे इनके बब्बा को रथ भगवान हाँ करते ड्राइवरी करते अर्जुन के करते। परीक्षित तो गदगद हो गए कि बारे हमारे बुजुर्ग का सम्मान की जिंदगी छोड़ के गए। तो बात असलियत में यही है कि नाव भी होए तो भगवान के संगे और बदनामी भी होए तो भगवान के संगे। संसार के साथ नाम भी खराब और बदनामी हो जाए तो बात वहां खराब, पर भगवान के संगे नाव भी अच्छो बदनामी भी अच्छी। बदनामी कैसी? कोई तुमसे कहने लगे और भारी भजन आनंदी बने फिर रहे गाँव में, समझ लियो तुम बदनाम होने लगे भगवान के नाव से। तो वो भी तुम्हारा ध्यान रखे कि यार हमारे पीछे बदनामियाँ हो रहा। तुमसे कहने लगे बगला भगत ढोंगी पाखंडी मंदर जा तर जाओ, जो हम तार जाए तुम मारे जाओ। हाँ कई आदमी ऐसी बात याद है रे। तो उन्होंने पहले खेत में बिजू के देखे, बिजू के अब नहीं बने भी कहा अब तो गाँव गाँव में बिजू के धरे, हर गाँव में 4-6 बिजू के रहते। ने भी कबू मंदिर जाए न कीर्तन में जाए न अच्छे काम में आए, भी तो अपने घरे बैठे तुमने करियो भर। फिर बगल बाज करके भज्जा हरिश्चंद्र जा रहा है यार, इनको बेमाना है। अब भैया जी तो तरा ही हैं, गारंटी कहा तुम के तरह वो तो तरा ही है। मैंने तुम ये सो लखवा लगे यार कुत्तों कहीं के लखो घरे तुमने तरह तरह के तो करा तरह भगवान के भक्तों की कछु भी ना मेरे यात्री बहुत ही खतरनाक जिंदगी ने मारिया जाने भाव जाने ने भजन जाने। 2-4 हमारी बेने सोच ली में कि चलो री तो अच्छो स्थान है, हजारों गाँव की आ रहा है अपन तो शुक्रवार के शुक्रवार माई के 2 भक्त कर भी चल भी सब ये तो जा रहे ढोल की झूला तारे लाए भक्तों हैं। अब जी बैठी दरवाजे इरी कई मीर आया न कर गई पुजारा ने जा रही भक्त ने आए तो बातों भक्तन बन जाए तुम का डाई नहीं आओ कि चुड़ैला नहीं आओ कीड़ा पार के मारो मुंह में ये जलंधर में इतने बड़ी बड़ी पार है माइया से कीड़ा पार है। अरे भाई तुम्हें नहीं करने सुनिए करो यार, जे को कर रहा हो कम से कम वो खो तो करन दे। अरे बिजू के खेत के काय खो अपजा से लेत और ने खुद खाए खेत खोने औरों को खाने दे। तुमसे नहीं हो रहा हो नहीं करो, पर जो कर रहा हो कम से कम वो ढोंग पाखंड भी कर रहा हो तो कर तो भगवान के नाम कराओ। शुरू में भगवान के भजन में ऐसा ही होता है, शुरू से कौन काम नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारे जितने जने थे बीड़ी पी जात का शुरू से पीने लगे भाई तो बीड़ी पी लगे। शुरू में जो आदमी बीड़ी पी जाते हैं शुरू से बीड़ी तो पीने हो जाए। हम बता रहे हैं ऐसी शुरू भाई बीड़ी सबसे पहले पी हुई कुमड़ा की बोले बताओ अच्छा ने पी हुए तो कुमड़ा की बोले गर्मी भर चलती। फिर पिताजी ने दी बीड़ी कि जाओ चूल्हे में जल ले आओ सुतन नक्सी तई मार दी।
फिर पिताजी के कट्टा में से पार होने लगी, अब खुदा ही कट्टा धर के चलने लगी। आदत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? ऐसे ही आज जो भजन पहले शौक में करो यार, हम गारंटी ले रहे एक दिन ये कोई ऐसा नशा लगे है भजन को कि तुम बिना रह नहीं सकत, हमारी गारंटी है। करके तो देखो, शौक में करो भजन, मनो करो, दिखावे को करो, मनो करो, तो नाव भी होए तो भगवान के संगे और बदनामी भी होए तो भगवान के संगे में दो ही फायदा है। परीक्षित जी काल चक्रांगी चला, परीक्षित जी गए सो गाय बेल बात कर रहे थे। अभी तभी आदमी तर्क करा थे कि महाराज तुम्हारा का सुविधाएं दे, अब गज्जा बेल सोई बतियात, बिल्कुल बतियात है रे। बोले फिर तुमसे काय नहीं बतियात, तुमसे ये से नहीं बतियात कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो सको भज्जा नहीं बोलो चाह रहा हो, तुमसे गाँव की गाय बोलने लगे ऐसे बनो तो वार के तुमसे आदमी बोले बेतार से, तुम्हारी पड़ोसी से बन नहीं रही, गाँव को से बन नहीं रही। सीधी बात है, ये दुनिया को तुम जो दे हो बस दुनिया तुम्हें लौटा दे है, नियम है सीधा, वो दोनों करके लौटा दे जो नियम है। तुम तो नहीं मानो तो कल और पर दो काम कर लीजिए। अपने बगल बारी को कितना बुराई चल रही हो तुम्हारी, कल एक स्टील के डिब्बा में तनक से सेव मंगा के वो घरे पहुंचा दी, कल बार 2-4 दिन में जो ना वो तुम्हारा डिब्बा लौट के यहाँ है, वो में नमकीन है न मिठाइया है, वो खाली नहीं पहुंचे। ऐसे तुम जो दे हो वही उससे ज्यादा वो लौटे, और जाने मानो तो कल हम तुरंत को बताएं दे रहे हैं। एक पथरा उठा जो अच्छो एक दियो के बारों में, वो जब वो तुम्हारी खपरिया में लठ दे है, कैसे तुमने पथरा दो वो लठ दे, तुमने नमकीन दा वो मिठाई दे। सीधी बात है, ये संसार को तुम जो दे हो तुम्हें वो ही लौट के मिले। प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, नफरत करोगे तो नफरत। तुम एक खोगारी देने लगो यही गांव में, तुम्हें 100 गारी दे बीमारी हो जाए, मुंह पे नहीं दे तो पीठ पीछे देने लग, मिले हैं 1000 गुना। भगवान को नियम है भैया, वही समय कलयुग आगा, 4 जगह स्थान दे रहे, दूतम पानम स्त्रिया सुनम। कलयुग को पेलो बास है जहां ताश खेला थे, और कल कागज लाएंगे हम लगा दे नूठा, ठीक तो ऊपर हमारा जो कछु लिख पाओ सो लिख लियो। जे के एक दरवाजे ताश खेला थे 3 साल में वो घर की नाश हो जात। हम तो तुम्हारे गांव में यात्रा में गए, हमें अब ज्यादा तक खुजाने चाहिए। जे के दरवाजे ताश खेला हो इसकी हालत कर ले खबर। अब हमारी बात को ज्यादा समझ में टेंशन नहीं लगे। जे के दरवाजे ताश खेलत हो और जे गाँव के बैठे हो सो उनकी पेल की हालत खबर कर ले और अब की हालत खबर कर ले। 3 साल में वो घर को विनाश हो जाए, बर्बाद हो जाए वो दरवाजो, वो घर की रौनक चली जाए। जे के दरवाजे ताश खेले, अगर तुम्हारे घर खेलत हो तो आज कान पकड़ लियो खीरापति के आज से हमारे दरवाजे ताश न खेल, और जब जी नेमान है सो तुम तातो पानी करके धर दियो खिड़की में हो सो कोई हिरी से उकल जाए। ये कछु घर महात्मा तो आए ना तुम्हारे घर ताश खेल रहा है। जी हाँ, 1 नंबर के ठलुआ गाँव के वही के दरवाजे बैठे, वही को चवालो पटा रहा है, वो तैयारी पूर रहा है। एक घर को आदमी कोटवारी घुचाने की तरह पानी भर लिया, जो तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे, तुम हमारे घर यज्ञ कर रहा है कि एक आदमी दिन भर तुम्हें जगलाए फिर महाकर्म भाग यहाँ ये ताश खेलवे बारे सो कौन खिलत होए तो आज ऐसा बंद कर दियो। कौन घेरी फैल रही हो, मारवे ही फैल रहे हो सो हम तो कहते रोज को पूहा खुआ जो हमारे बाप को कहा जा रहा हो, और अंत गाँव के बुला लियो जो दरवाजो बड़ो है सो और बैठो, उन 3 साल में बर्बाद हो जाओ। वो जे के खिलत होए तुम तो खबर कर ले में काय को डर। आज के बाद घर के दरवाजे ताश न खिलन दियो, अगर अच्छा ही चाहो तो मोनी मोनों को भलो चाहत हो, घर को भलो चाहत हो, आगे वंश बहुत अच्छी तरक्की करे तो घर के दरवाजे ताश न खिलन दियो। और न फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने तो समझा भी वो काम है। देखो हमारा सीधो सीधो काम है, हम 3 घंटा न रहे आने सो 3 टाठी भर के यहाँ गई। अब तुम्हें फायदा हो चाहे न हो, हमें तो 1000-1500 की हो ही गई सो गोरे यहाँ खुश घर जब ये चिल्ल ले ये बात अपने आप खुश हो जाए आगे लेके आओ। अब तुम बदलो सो अन्य बदलो सो। 23 तारीख को हम दक्षिणा ले आइले हैं, ये मैं भी न रज्जू न तुम कहोगे नहीं महाराज हमारे नहीं बदली सु नहीं चाहने का था, हम तो दे चुके। हाँ भाई शास्त्री जी दक्षिणा हम ले आइले, चढ़ोतरी के हम ले जा रहे महाराज ने बनाई दई पुटर गया अच्छी बात नहीं खोले तो अरे दादा। और हमें कहो तो बेमान पे जाने, हमें मोक्ष शोक नहीं चाहने, हम तो चिल्ल रही को नर आ रहा है। हाँ गाड़ी में सोता नहीं पाता और कहते कहाँ है पुटर गया, हम कह जा है भैन इधर ले ले, हम तो चिल्लर को नर आ रहे हैं, हमें बेमान पे जाने सो से तुम्हारों को काम बन जाए। हमारी तो जो हो जैसो हम देखें ठीक मनमानी बात है। ताश खेलबो तो बंद कराई दी घर के दरवाजे। दूसरो और जल्दी मानने हुए कम और घेरी फिर रही हुए तो देव देवतों के चौतरों पे खेलने लगी वो फिर सो 3 साल ने लग फिर 3 कई महीना मैंने पत जे हाँ और धीरे धीरे मानने हुए तो घर के दरवाजे अगर उलायती घेरी फिर रही हुए तो गाँव के जैसे मंदिरों क्यों गाँव में चौतरों पे ताश खेला थे देवी देवतों के, मैंने समझ लियो कि इनकी बहुत जल्दी घेरी फिर रही रहे। कृपा करियो सत्संग को मतलब है कछु बदलियो। परीक्षित जी ने 4 स्थान दे जाके श्रमिक ऋषि के गरी में सांप डाल दो, सरंगी ने श्राप दे दी, गौरमुख ने आके बता दी। परीक्षित जी ने रात छोड़ो गंगा के घाट पर चले गए, उतरे आकर सुखदेव जी से भेंट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज की चर्चा विराम, कल आगे की शेष चर्चा, फिर वही कल समय से भगवान की कथा का आनंद। फिर कथा तो विराम हो रही। मन ही मन, मन ही मन भाव का जल हृदय में भर के ये संकल्प लो कि आज अगर एक बार भी मेरे मुंह से राम निकला है
एक बार भी मेरे कान में कृष्ण गया है और उसका जो फल आज मुझे मिला हो 3 घंटे में, वो पूरे का पूरा फल हम भागवत को साक्षी मान करके हमारे पूर्वजों को समर्पित करते हैं। ऐसा भाव बना करके आज की कथा अपन तो फिर सुन लें। अभी वो कथा तो अनंत होते हैं, पर जा कथा सिर्फ अपने पितरों के लाने हैं। आप सबके पितरों को परमात्मा अपने चरणों में बास देवे, ऐसी व्यास गद्दी से हम रोज मंगल कामना करते हैं। और तुम्हारे बिल्कुल कथा अच्छी नहीं लगे रे भैया हरो, सब जने सुन लियो तो अकेले शाम की आरती में आ गए, कम से कम इतने पितरों की जय बोलत है। और जब व्यास गद्दी से तुम्हारे पितरों की जय बोले है तो कैसे हो ही नहीं सकते, भगवान उनको याद न करे। अपने सिर्फ शाम की टाइम आरती में आ गए, जय बोलवे के लाने अपने पितरों की जय बोलियो भागवत के सामने, तो तुम्हें बहुत फल है। तब हो जाओ खड़े और बोल दे हमारे संगे, हमारे सभी यजमान और सभी हमारे राजा भैया सेमरा लहरिया से, उनके साथ जितने भगत पधारे, सरपंच साहब, राव साहब, हमारे शास्त्री जी और जितने भी सब भगत, और जहाँ जहाँ से जो भैया आए हो सब जने आरती में सम्मिलित रहो। अब आरती धर देने चाहिए और गाओ हमारे संगे कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी कभी न न भूलूं, भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए अब ठाकुर जी की आरती करते हैं। कल और एक दूसरे को सूचित करें कि पितर पक्ष में कथा का बड़ा आनंद होता है, तो अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा। आसपास जो जहाँ जहाँ से आ रहे हो, भगवान ने अगर तुम्हें साधन दाए हुए और गांव में बूढ़े ठेड़े माता पिता हों तो उनको बैठा ले आइयो, उनको भी कथा सुनाओ, तुम्हें और फल मिले। तुम इतने जिगत में दूसरे के माँ बाप की सेवा करो, भगवान तुम्हारे माँ बाप को अपने चरणों में रख ले होते अगर छोड़ के चले गए होंगे तो। बड़े आनंद के साथ चलिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो जायतो श्रोत्वा द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश कसो है, मोर मुकुट तेरे शीश कसो है। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। छवि को मैं मन में बसाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निके गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आपे हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। और काम आवे को गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम वितनावितारम संसार सारम भुजेन्द्र आरम सदा वितल्कम जार विन्ने नवम भवानी सतम नमामि। तारे माला हृदय काले कपाल माला से करायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय।